ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 26 और 27वां श्लोक। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, 27। और पहला प्रश्न है, यहाँ श्लोक में बताया है दुस्तर गुण। इस दुस्तर शब्द का अर्थ हमने पॉइंट में समझा था। दुस्तर अर्थात क्या? ओम शांति। हाँ जी। माया बड़ी पहलवान है और हम सब बच्चे जो कम होने के कारण बहुत लुंजुम पुंजुम है। तो किसी को अगर माया से लड़ाई लड़ते लड़ते कशिश आ गई, माने उसके आकर्षित माने माया से हार खा जाते हैं और जाकर काला मुंह कर देते हैं फट से। फिर पछताते, बहुत पछताते हैं। अरे हमने क्या किया। तो ऐसे नहीं समझना। बाबा के पास आने वाले बच्चे ऐसे नहीं है। माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर माना बहुत कठिन, माना बहुत संभाल करना पड़ता है। जैसे गीता में बोला है, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरतया। तो ऐसे करने से ज्ञान के हिसाब से बहुत 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर ऊपर चढ़ना उसको बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ये सोल जैसे प्रवेश करते हैं ना, माया भी ऐसे बच्चों में प्रवेश करते हैं और पाप आत्मा बना देती है, एकदम सत्यानाश कर देती है, पद पद नीचा कर देती है। और दास दासियां, तो ये मैंने सज्जू में तो अलग अलग पोस्ट है, तो दास दासियां भी तो चाहिए ना। तो भल बाप के बच्चे बनते हैं, साथ में भी रहते हैं। अम, जैसे कि 16,108 में से सभी तो राजा नहीं बनेंगे ना। तो पूरा ज्ञान नहीं उठाने के कारण उनका पद नीचा हो जाता है। सही है। ओम शांति। जो गुण है प्रकृति के, इनका और माया का कोई कनेक्शन है? हाँ, माया जो कम न होने के कारण ये पूरा तमोगुणी में रहता है। तो माया को बल मिल जाता है उसको अटैक करने के लिए। माया को चांस मिल जाता है, मैंने ज्ञान योग में अच्छा से नहीं रहने के कारण म, माया अटैक कर लाता है, माने उसको पटा लेता है माया उस बच्चों को। ठीक है, श्लोक पढ़िए। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और 27 है, ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। ठीक। हेलो हेलो। हाँ जी। क्या VCD नंबर पढ़ना, क्या पढ़ना बहन जी? आप बताइए 26 नंबर श्लोक में क्या समझाया है? 26 नंबर श्लोक में रुद्रज्ञान यज्ञ पिता शिव से सदा ही योग युक्त से वाह करता है। वहाँ प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार कर सदा स्वस्थ के एकमात्र भी ऊर्ध्वमुखी परब्रह्म के लिए योग्य है। और स्व क्योंकि शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परब्रह्म की यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म के और विष्णु के अत्यंत की अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्म को जन्म
वाली समूची सृष्टि में एकमात्र सृष्टि में एकमात्र गुणत्रय विभाग योग और इस अध्याय में अभी तक जिस विषयों पर इस अध्याय में बातें समझे है, पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोग को ही पाते हैं और इस तरह आगे लोक में अवगुणों को बदलने के विशेष पुरुषार्थ श्लोक पढ़िए, श्लोक। पढ़ना अच्छी बात। मांचयः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणासूस मतीत्य एतानु ब्रह्म भूयाय कल्पते व अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। और ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, इन 3 गुणों को पार करने का तरीका 26वें श्लोक में क्या बताया है? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। तीन मैं गुणों बताता को हूँ दीदी। हेलो। हाँ जी, 1 मिनट, इंदौर के भाई पहले आप बताइए। हाँ, इसमें बताया गया है कि इन जो रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता जो शिव बाबा है, उनको मामेकम अविचारी भावना से जो भी सदा ही योग युक्त जो सेवा करता है, इन जो प्रकृति के दुस्तर गुण है, जो माया को पार करना अत्यधिक कठिन बताया गया है, तो उनको भी इन दुस्तर गुणों को बाबा की श्रीमत पर चलकर सहज सहज चलकर संपूर्ण तरीके से पार कर सकते हैं। तो बाबा जो सत्वस्थ स्थिति में रहते हैं, शिव बाबा जो सत्वस्थ स्थिति में रहते हैं, तो इनको पार करके सदा सत्वस्थ स्थिति में टिक जाएंगे। और जो ऊर्ध्वमुखी जो ब्रह्मा है, जो सदा याद की स्थिति में रहते हैं, ऊर्ध्वमुखी जो परम ब्रह्म है, उनके लिए योग है। तो इस तरह से इन तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। 24,538 आप बताइए, अव्यभिचारी भावना से सेवा अर्थात क्या? अव्यभिचारी भावना अर्थात एक बाप के सिवा और दूसरा कोई नहीं। इसी बाप की जो सात्विक स्टेज में बाप रहते हैं, ऐसे भी ये जो सात्विक स्टेज में रहकर सेवा करना चाहिए। ओम शांति। ओम हाँ शांति बहन जी, जी। अगरतला बताइए, अव्यभिचारी भावना से सेवा अर्थात क्या? जो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस मामेकम वाली जो अविवेचारी भावना से अतः सदा ही युग युक्त सेवा करते हैं, अतः यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा जो अविवेचारी भावना माने एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, श्रीमत से जो सेवा करते हैं वही अविवेचारी भावना है। पॉइंट में बाबा ने और बात बताई थी। 4782 बताइए, अव्यभिचारी भावना से सेवा का अर्थ क्या बताया था? बहन जी, बताता हूँ। वो व्यभिचारी भाव बाबा ने बताया है, जो माने माया से किसी भी प्रकार की प्रभावित न होकर सेवा करना है। अपनी देह वस्तु पदार्थ है, इनसे कोई मोह नहीं रखना है। और एक बाप की याद में रह करके सेवा करना, ये तो अव्यभिचारी ही कहा जाएगा। तो अव्यभिचारी तो यही ही तो बात है ना, कि उसके साथ भी हम ऐड कर सकते हैं कि कोई भी दुनियावी धंधाधुरी में मन नहीं लगाना है, एक ईश्वरीय सेवा में
नियुक्त रहना है। और एक बाप दूसरा न के इसी भाव से और बाप की याद में ही रह करके सेवा करने से क्या होता है कि उन तीर, जैसे बाबा कहते हैं, वो ज्ञान की तीर लगता है। बाबा की याद में रह के सेवा करना है, इसको व्यभिचार भाव कहेंगे। दीदी ये जो हेलो। बात पॉइंट ने बोला है कि हम्म। तन मन धन और ये जो संपर्कियों से जो मोह नहीं रखते हैं जी, जो तन मन धन और संपर्क अपने तन में बाजी लगाते हैं, तो वो कहते हैं अविवेचनी भावना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो 26-27 नंबर श्लोक में बताया है, विशेष करके माने प्रकृति का जो 3 गुण है, उसमें विशेष करके जो रजो और तमो गुण है, ये सबसे ज्यादा दुख और परेशान करता है। तो इससे पार पाने का जो सहज तरीका बताया है कि अव्यभिचारी भावना, मतलब एक के प्रति समर्पित। जैसे अष्टदेवों का मिसाल दिया, जब से वो ज्ञान में आए तब से वो माने हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधी, उससे सब कुछ ईश्वरीय सेवा में जुड़ गए वो। तो इस प्रकार भावना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो यह एक के प्रति अर्पण होना, माने अर्पण पूर्वक युगयुक्त होकर माने यज्ञ सेवा करना। क्योंकि प्रकृति का ये जो गुण है, इसे तो पार पाना बड़ा दुस्तर, माने बड़ा कठिनाई है। क्योंकि आसान नहीं है। 63 जन्म का जो नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है हमारे इंद्रियों के साथ, मन के साथ, तो इसको पार कैसे पाएंगे? तो इसलिए पक्के श्रीमत के अनुकूल ही कर्म करना है। नहीं तो इसको बताया 13-14 में, जैसे देवी ऐसे गुणमयी ममाया दुरतया मामे वो प्रपदन्ते मायाताम तरन्ति ते। त्रिगुणमयी देवी जो माया है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है, बड़ा दुस्तर है। माया सबको अनिश्चय बना देती है। सिर्फ जो अष्टदेव है वही पार कर जाते हैं। कैसे? ना पूरा समर्पित होते, पूरा श्रीमत का आधार मानते। तब शिव क्या है, वो क्या बताया ना, त्रैगुण्य विषय बता, निस्त्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सवस्तु नियोक्षम आत्मावान। माने शिव सुप्रीम सोल सदैव सत्व अवस्था में रहता है। सत्व प्रधान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्व प्रधान कहेंगे सब त्रिगुणों में सृष्टि में आ जाएगा। इसलिए वो सदा सात्विक स्टेज में रहता है। उसी समान हमको बनना है, मतलब वो त्रिगुणातीत बनना है। तो इसके लिए हमको इसी का आधार अपनाना चाहिए। ठीक है। हेलो। 8083 27 नंबर श्लोक में क्या बताया है, इसे बताइए। आब्रूहु, इसका मतलब क्या है? आबरू माने बद्ध परिकर हूँ या प्रतिष्ठा करने में लगा हुआ हूँ। शिव बाबा जी पुरुषोत्तम संगम पर क्या करने की आबरू है? माना अविनाशी परम ब्रह्म, माने अमूल्य स्वर्ग, शाश्वत सत्य सनातन धर्म और अतीन्द्रिय सुख, माने पूरा पूरा 84 जन्म में ये काम को प्रतिष्ठा करने के लिए, स्थापन करने के लिए दुनिया में, वो एकमात्र आबरू है। दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता। यही तो मैं समझता हूँ। बाकी और कुछ होगा तो बताइए। 8083 इनके घर में आवाज आ रहा है। हाँ बताइए 8083। हाँ, ये जो 14 अध्याय का 27 नंबर में बताया, क्योंकि ये जो 26 में जो बताया इस किताब की भावना से, मतलब अभिव्यक्त रूप से उसको याद करने से, युक्त होकर रहने से, प्रकृति के जो 3 गुण में से विशेषकर रजोगुण और तमोगुण जो कि दुस्तर गुण है, इस गुण से मुक्ति पाना मुश्किल है। लेकिन आवाज श्रीमत कट का रहा है, आधार आपके शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। थोड़ा कहीं ऐसी जगह रहिए जो सुनाई दे ठीक से। मैं ऑडियो कर दूं, सेम टाइम पे हाथ उठा के रखेंगे। ये 14 का 19 में बताया कि जब शत्रज आदि शत्रजाधिक प्रकृतिगत गुणों के अलावा और किसी अन्य श्रेष्ठ और क्षुद्र प्राणियों का भला बुरा नहीं देखता है, तो 3 गुणों से पार हो सकता है। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए 8083। हाँ 8083, ये जो परम बताइए ब्रह्म के लिए जब युग्य बन जाता है, आत्मा संपूर्ण जो 3 गुण से मुक्त हो जाता है,
शिव का सत्व स्थिति में वो जब स्थिर हो जाता है वही ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य बनता है, क्योंकि शिव बाबा बताते हैं कि जो अविनाशी परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म जो पाठधारी है, जिसका पाठ एक सेकंड के लिए भी धरा में मतलब कम नहीं है, जो संपूर्ण ऑलराउंड पाठधारी है, जिसका मतलब मृत्यु को कोई देखता नहीं, तो वो पाठधारी और जो संगम युग में जो स्वर्गीय अमरलोक बनता है, वो अमरलोक का और कलयुग का जो 700 सनातन धर्म की और जो ऑथेंटिक सुख देने वाला जो विष्णु लोक बनता है, वो सबका प्रतिष्ठा करने वाला, उसका मान रखने वाला वो एकमात्र शिव बाबा ही इनका आबरू है। तो जो स्थापना वो करता है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम गायन है, जो शिव है वही सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है, तो इसलिए सत्य को अविनाशी कहा जाता है। तो परमात्मा शिव जो है वो अविनाशी जो पाठधारी है, उसी के द्वारा वो अविनाशी मतलब धर्म की स्थापना करते हैं, उसी के द्वारा परम ब्रह्म का पाठ चलता है और उसी के द्वारा जो सनातन धर्म का जो रक्षा करने की काम वो करते हैं, और उसी के द्वारा विष्णु का जो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों के परे के जो सुख है, मन बुद्धि का आत्मा का जो सुख है, वो सब का पाठ उसी के द्वारा प्रतीक होता है। वो पाठधारी को छोड़कर और कोई भी पाठधारी के द्वारा ये प्रतिष्ठा करने का मतलब ये सबको रक्षा करने का जो काम है वो दूसरे का द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की, स्वर्गीय अमरलोक की और सत्य सनातन धर्म की और विष्णु का जो ऑथेंटिक सुख, अतीन्द्रिय सुख की प्रतिष्ठा करने वाले वही एकमात्र वही है। बहन जी, हाँ जी। आबरू के लिए यहाँ बताया गया है कि वो ऐसा एक पाठधारी इस संपूर्ण सृष्टि में है जिसको अविनाशी परम ब्रह्म कहा गया है, जो निमित्त बनता है सारा सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, जो परम ब्रह्म परमात्मा पाठधारी है, और उसके लिए वो ऐसा ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है संसार में, जिसके लिए जिसके द्वारा और जिसके लिए ये जो 3-4 कार्य बताया गया है कि वो स्वर्ग व अमरलोक की स्थापना करना और शाश्वत सत्य सनातन धर्म की देवी देवता धर्म का स्थापना करना और आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की स्थापना करना, सुख का अनुभव करना और सबको बांटना, ये इस कार्य के लिए ये दिखाते हैं। ये बताया 27 में। हाँ जी, राहुल केला बताइए भाई, फोन अनम्यूट है आपका भी। ये 14 का 27 का आंसर बताओ ना, 26 का बताओ, क्या बताओ? दोनों मिला बताओ। करके बताइए, दोनों का क्या कनेक्शन यहाँ बताया हुआ है। रोल नंबर 5321। हाँ जी। जैसे 24 का 26 14 का 26 नंबर श्लोक में बोला योग युक्त सेवा करना है। योग युक्त सेवा करने का मतलब है जब पुरुषोत्तम संगम में आत्मा परमात्मा का पहचान मिल जाता है तो योग युक्त सेवा करने का बात आता है। तो जैसे बोलते हैं सब कि बाबा का, शिव बाबा का याद में सब कर्म करना है, तो उसके लिए एक श्लोक बताया जी कि 9 अध्याय का 27 नंबर श्लोक बताया है, जत करोसि जत अस्नासि जत जुह्यसि ददासि जत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। अर्थात तू जो करता है, जो खाता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वो सब मेरे प्रति अर्पण कर। अर्थात जो भी कर्म तुम करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी संकल्प चलाते हो, तुम योग युक्त होकर के अर्पणमय होकर के कर। और दूसरा बात है कि पुरुषोत्तम संगम में श्रीमत मिलता है, कैसे संकल्प करना है, कैसे चलना है, उसके लिए श्रीमत मिलता है। उसी हिसाब से करोगे तो जो दुस्तर माया है, दुस्तर माया मतलब दु माना कठिनाई से, स्तर तर माना तरना, माना जो कठिनाई से पार करने योग्य माया है, जो कि द्वापर कलयुग में मनुष्य आत्मा को बांधता है और नीचे ले जाता है। उसी कारण मनुष्य आत्मा दुखी होकर के परमात्मा को बुलाता है, जो कि पुरुषोत्तम संगम के प्राप्त होने पर ये जो माया
है, माया से तुम सहज रीति पार कर जाओगे, क्योंकि उस समय परमात्मा का पहचान नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि तो भगवान सर्वव्यापी है, उसमें चला जाता है। तो पुरुषोत्तम संगम में जो पहचान होता है परमपिता परमात्मा का, उनका अव्यभिचारी स्मृति होता है, उनके उनके प्रति योगयुक्त कर्म होता है। वो कर्मों के आधार, स्मृति के आधार से ये जो माया का जो आक्रमण है, माया का जो बंधन है, उसे पार करके तुम सहज रीति पार कर जाओगे। फिर क्या बोला कि तुम नित्य सत्वस्थ एकमात्र परम ब्रह्म के लिए योग्य बन सकते हैं। कि दूसरा 14 अध्याय का 27 नंबर श्लोक में बोला है, जो ये जो पुरुषोत्तम संगम में जो कॉम्बिनेशन बनता है परमपिता परमात्मा का, अर्थात मनुष्य सृष्टि का पिता और निराकार शिव। ऐसे तो मनुष्य में जो हीरो है, उत्तम से उत्तम पाठधारी है, सर्वश्रेष्ठ पाठधारी, और जो आत्मा का पिता शिव, ये जो अचूक कॉम्बिनेशन है, उस अचूक कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट क्या आता है, अविनाशी परम ब्रह्म की, शिवाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की, और संगम पुरुषोत्तम संगम में और स्वर्गीय अमर लोक की, तथा कलयुग में शाश्वत सनातन देवी देवता धर्म की, और विष्णु के अत्यंतिक सुख की, 84 जन्मों की समूचे सृष्टि की एकमात्र आबरू हूँ, अर्थात सार हूँ। अर्थात जो वो स्वरूप बनता है, वो जो अतीन्द्रिय सुख है, निराकार शिव से ज्ञान आता है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अपना करके परम मनुष्य सृष्टि का पिता परम ब्रह्म की स्टेज जो प्राप्त करता है, जो अव्यभिचारी शिव की स्मृति स्वरूप स्टेज है, जिसे योग ऊर्जा का निर्माण होता है। उस योग ऊर्जा से अतीन्द्रिय सुख जो प्राप्त होता है, वो सारी सृष्टि को प्राप्त होता है, और उसी से ही आत्माएं ऊर्ध्वमुखी गति में गति करते हैं। जो जैसे बोलता है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, जगत को विपरीत गति से ले जाने का निमित्त बनते हैं, और वही 84 जन्मों की समूची सृष्टि के एकमात्र आभूर हूँ। उसके लिए और एक श्लोक जो है, लास्ट श्लोक 18 अध्याय का 78 नंबर श्लोक में बोला, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुधर तथा श्री विजय भूति धृत्वा नीति मर्ति मम। अर्थात जहाँ ऐसे दोनों का जोड़ी बनता है, जो जोगियों में आकर्षण मूर्त शिव बाबा और धनुर्धर अर्जुन का कॉम्बिनेशन बनता है, वहाँ श्रेष्ठतम विश्व विजय रूपी विभूति अटल, और जो भी किसी विदेशी धर्म में नहीं पाई, वही सदा विजय आदि नारायण की अटल राजनीति है, यही मेरा मान्यता है। अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन है, अचूक कॉम्बिनेशन, जो कि पुरुषोत्तम संगम के बनता है, और सारे कार्यों को, सारे सफल मनोरथ पूर्ण करके दिखाता है। ओम शांति। ठीक है, और कोई कुछ बताएंगे क्या? हाँ बताएंगे दीदी। बताइए। वो जो ये तो परम ब्रह्म है, जो सारी दुनिया का ये बाप भी है, बीज भी है। इससे सारी दुनिया उत्पत्ति हुई, इससे सारी दुनिया भी समा जाते हैं अंत में। तो वही बाप जो कि जब आता है, तो वो जो अविनाशी परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म का परम ब्रह्म भी शिव बाबा ही, शिव बाबा को ही तो परम ब्रह्म कहा जाता है। तो यही परम ब्रह्म ही अविनाशी परम ब्रह्म है, और जो ये स्वर्गीय अमरलोक के तथा कलियुग के सात सनातन धर्म देवी देवता धर्म की, और अत्यंतिक विष्णु के अत्यंतिक सुख की ये एकमात्र ही रक्षक है, और प्रतिष्ठाता है, और प्रख्यात करने वाला ही है। ये दूसरा और कोई नहीं, जो कि ये चार को प्रख्यात करेंगे दुनिया में। ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।
14वां अध्याय अभी पूरा हुआ है, बाकी ये जो 27वां श्लोक है, तो इस श्लोक संबंधित जैसे मुरली में बिल्कुल एक्यूरेट भाव प्रकट हो ऐसा पॉइंट चाहिए। तो आप सभी के लिए ये होमवर्क है, जितनी भी मुरलियां सुनते हैं उसमें जरूर ये जो 27 नंबर श्लोक है इससे संबंधित, जिसमें पूरी तरह से भाव प्रकट हो ऐसा पॉइंट अगर आप मुरली सुनते समय मिलता है तो VCD नंबर और टाइम सहित जब टेस्ट में आपका फोन अनम्यूट होता है तो जरूर बताइए। जब भी आपको ये पॉइंट मिलेगा आगे भी नोट करके रखिए। श्लोक नंबर 27 संबंधित विशेष करके जो एक्यूरेट पॉइंट अगर किसी को भी मिलता है मुरली सुनते समय तो टाइम और VCD नंबर या वार्तालाप नंबर बताना होगा, ताकि रिवीजन के समय फिर उस पॉइंट को चलाया जाएगा। बाकी मतलब श्लोक के जो शब्द है उससे भाव तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुरली में बाबा ने किस प्रकार इस बात को बोला है तो उस अनुसार पॉइंट जिन्हें भी मिलेगा तो बताइए। अभी आगे माताओं का फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। यहाँ जैसे अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा की बात आई है ना, तो घर गृहस्थ में रह करके ये सेवा कैसे की जा सकती है, क्या बताएंगे इसके लिए उत्तर? मैं बताऊं दीदी? दीदी मैं बताऊं? बताइए, कौन बता रहे उत्तर? मैं बताऊं दीदी? बताइए माता जी। दीदी बाबा ने ये जैसे कि है ना परिवार का तो पहले कहा है कि युक्ति से काम करना है, क्योंकि अपना तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो युक्ति से जितना अगर बांधेली माताएं हैं या जितना उनको छूट मिलती है तो योग युक्ति से उनको सेवा करनी है। बार बार कर्मणा सेवा भी करनी है, यज्ञ की सेवा भी करनी है, और अगर इन सब पर ज्यादा ही बंधन लगता है तो मनसा सेवा तो घर पर रहकर भी कर ही सकते हैं, कहीं पर भी जाए तो मनसा सेवा तो उस पर तो किसी प्रकार का कोई बंधन हो ही नहीं सकता, वो तो हम कर ही सकते हैं। हेलो, इसके लिए दीदी हम ये बता सकते हैं कि हम बाहर बांधेली माता होती हैं, जैसे कि वो बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं ना, मन तो कोई वश में नहीं कर सकता ना, हम घर में रह के अपने मन से सेवा कर सकते हैं। और घर जैसे कि बाबा कहते हैं बंधन अपने आप ही खुल जाता है जब हम आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करेंगे, तो बंधन अपने आप ही खुल जाते हैं। अगर ना भी खुले तो हम मनसा से बाबा को याद करते हैं तो बाबा के नजदीक ही रहते हैं, हम दूर नहीं हो पाते। जैसे इसमें बाबा ने बताया है ना, इस दीदी पॉइंट मतलब आप बोलेंगे क्या पहले? बोलिए, आप बोलिए, कोई बात जैसे इसमें बाबा ने मुरली ये पॉइंट में जैसे बताया, तन मन धन समय संबंध संपर्क, माना जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा है कि लौकिक कार्य को भी अलौकिक में परिवर्तन कर लो। जैसे भक्ति करने के लिए दबाव डाला जाता है, तो जैसे बाबा बोलते हैं कि तुम भक्ति करो, मन ही मन शिव बाबा को याद करते रहो। पाँव छूने हैं बड़ों के तो आप बाहर से झुक जाओ, लेकिन अंदर से तो हम बाप के आगे झुके हुए हैं। धन खर्च करना है जैसे, तो उसमें भी इकोनॉमी वाली बात आती है। और जैसे कम खर्च वाला नहीं चाहिए, यज्ञ की सेवा हो तो उसमें भी धन कम से कम लगे, उस हिसाब से माना जैसी भी श्रीमत है, जिस चीज के लिए भी, जैसे तन है, तन को भी हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। माना जैसे युक्ति युक्त घर में जो करना है वो तो युक्ति युक्त करना ही है, लेकिन बैलेंस रखना है दोनों का। जैसे हमारे लौकिक जीवन, हम अलौकिक जीवन में भी बैलेंस रख के, माना पूरा
जैसे बंधन बांधा है, माना एग्रीमेंट किया है, तो वो तो पूर्ति करनी ही है। लेकिन ऐसे नहीं कि माना ज्यादा जो झुकाव है वो अलौकिक की तरफ होना चाहिए, बाहर से भले देखने में ना आए, ऐसी युक्ति रचनी है। तो चाहे मन है, मन जैसे बाबा बोलते हैं कि जहाँ मन होता है वहाँ स्वतः ही सारी माना शक्ति सारी वहीं लगती है। जैसे बाबा को मन बुद्धि से बाप को याद करते रहेंगे, तो चाहे हम यहाँ भी हैं तो भी सरेंडर गाए जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि जहाँ जैसे मधुबन वाले मधुबन में रहते हैं, लेकिन अगर कंधे पे चढ़े हुए हैं और बुद्धि बाहर है तो वो अंदर के नहीं, सरेंडर नहीं गिने जाएंगे। और जो बाहर रहकर भी मन बुद्धि से बाप की तरफ, बाप के पास रहते हैं, तो वो सरेंडर गाए जाएंगे। ऐसे ही समय की बात है, जैसे बाबा ने कहा है कि 8-8 घंटे का जो माना 16 घंटे वाला जो सरेंडर वालों को दिया है, और ऐसे ही अगर हम बाहर वाले भी 8 घंटे चाहे यज्ञ सेवा में लगाएं, लेकिन बाकी 8 घंटे भी जो हम घर लौकिक में हैं, चाहे तन वहां लगा रहे, मन वहां 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 हो, तो भी उसको सरेंडर कहा जाएगा। संबंधी संपर्की हैं, उनकी भी जैसी भी शक्ति है, वो भी अगर हम यज्ञ में लगाते हैं तो इसको अव्यभिचारी सेवा ही कहेंगे। अव्यभिचारी भावना से योग युक्त होकर यज्ञ सेवा ही कही जाएगी। जैसे कि दीदी हमें घर में रह के काम तो करना है घर वालों का, जैसे कि जो भी घर में धंधा दूरी होता है वो तो करना है, लेकिन उसमें लगाव नहीं करना, उसमें आसक्त नहीं होना है। जैसे कि हम है ही नहीं, ऐसे रह के हमें भगवान को याद करना और घर का काम करते रहना है। बाबा कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा तन होगा वहां तुम्हारा मन होगा, जहाँ तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन रहेगा। ऐसे मतलब याद तो भगवान की ही रखनी है घर में काम करते करते भी। दीदी जैसे बाबा बोलते हैं ना कि मतलब बाबा की याद में रह के हमने काम करना है, सबको मतलब उनको सेवा करनी है, कोई पॉइंट सुनाना है तो भी बाबा की याद में रह के उनको भी आत्मा समझ के कि ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है। तो अगर उस तरह से हम अव्यभिचारी होकर याद से सेवा करेंगे, और एक बात बोलते हैं ना कि हमने दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, स्वयं में परिवर्तन करना है। जब हम अपने आचरण से उनको करके दिखाएंगे तो उनके ऊपर अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा कि इनमें इतना चेंज कैसे आया, तो वो स्वतः ही चेंज हो जाएंगे। मतलब ये भी एक सेवा है घर के लिए और बाहर के लिए भी। ऐसी सेवा है जैसे बाबा ने बोला अव्यभिचारी रूप से, कि किसी को भी जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा की याद में सुनाना है और बाबा के साथ उनको जोड़ना, अटैच करना है, अपने साथ में जोड़ना, मतलब अपने साथ में लगाव लगाना, तो उनको बाबा को ही समर्पित करना है, ऐसे अव्यभिचारी रूप से। दीदी बाबा ने कहा है ना कि सबसे दीदी हाँ बताइए उदयपुर का माता जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि सबसे पहले अपने परिवार का भी कल्याण करना है। तो हम जैसे खाना बना रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति अच्छे संकल्प चले कि बाबा ये भी ज्ञान में आ जाए, और इस तरह से आसपास वाले की पड़ोस वाले जहाँ पे भी हम जा रहे हैं सबके लिए संकल्प भी अच्छे चले, और हम मन बुद्धि से सदैव मधुबन में बाबा के यज्ञ में रहे, बाबा के पास रहे। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी कमल फूल समा रहना है और ट्रस्टी होके रहना है, और भी हर काम बाबा की याद में ही करना है। जैसे कहते हैं कि जहाँ कोई फैक्ट्री है, जहाँ हम लगाते हैं, जहाँ हमारा भी धन लगाए होते हैं, वहां हमारा मन और तन भी वहीं जाता है। भी स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, पहले तो अपना परिवर्तन करना है। दीदी हाँ जी। एक जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि दुस्तर का इन गुणों से क्या लिंक है, हाँ जी, तो उसके बारे में मुझे बताना कि दुस्तर यानी जिसे तैर कर पार करना मुश्किल है। तो बाप कहते हैं कि माया बड़ी दुस्तर, बेटी तुम बड़ी दुस्तर हो, बच्चों में ऐसे प्रवेश करती हो जैसे एविल सोल प्रवेश करती है। तो अब जैसे श्लोक में तो इनका दुस्तर गुणों को बता रखा है, तो गुणों को दुस्तर इसीलिए बताया कि तीनों ही गुण जब तक रहते हैं तब माया की उलझने आती रहती है। जैसे कि अगर तमो प्रधान अवस्था है तो के कर्म हमारे अभी तक साथ में है तो माया विघ्न बहुत ज्यादा डालती है, और रजो प्रदान में भी हम कर्म बंधन में भी माया उस समय भी आती है। और अगर सत्वगुण में स्थित हो गए तो उस समय ये नहीं कि माया नहीं आएगी, क्योंकि कहा है कि रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, तो उस समय भी माया रुस्तम होकर लड़ती है। क्योंकि अगर हम इन तीनों गुणों से पार होते हैं, त्रिगुणातीत होने पर ही हम इस माया से
तैर कर पार जा सकते हैं, इसीलिए उन गुणों को दुस्तर कहा है, और जो माया से बंधे हुए होते हैं इसलिए। ठीक है दीदी। दीदी ये जो अव्यभिचारी वाला बात प्रश्न था ना, उसके बारे में थोड़ा और बता रही हूँ। जैसे इस श्लोक में विशेष ये सेवा किस लिए बताई है, ताकि गुणों से परे जाएं, है ना। तो गुणों को ऊपर त्रिगुणातीत बनने के लिए पुरुषार्थ क्या बताया था कि हर इंद्रिय से ज्ञान प्रकाशित हो, जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाया प्रकाश की दुनिया में। तो ऐसे ही माना जैसे श्रृंगार भी बताया जाता है, माना हर श्रृंगार का एक जो वास्तव में अर्थ है, वैसे ऐसे ही हर इंद्रिय से प्रकाश निकले, उसका मतलब है कि जो भी इंद्रिय है हमारे शरीर की, चाहे वो श्रेष्ठ इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है। वो माना हर इंद्रिय को श्रीमत अनुसार इस्तेमाल करना है। जैसे कान है तो परचिंतन की बातें माना सुननी नहीं, ग्लानि की बातें सुननी नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनना है, एक से सुनना है, एक का ही सुनना है। ऐसे ही मुख की बात है तो मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकले, या तो शिव बाबा की महिमा निकले, या तो सेवा के कार्य हों। माना आंखों से देखना है तो सबको आत्मिक स्थिति से देखना है और आत्मिक रूप में रहना है, और माना ये लौकिक में हम कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये अव्यभिचार वाली बात आ जाएगी। माना हर इंद्रिय को, चाहे वो आंखों का है तो परदर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन करना है। ऐसे ही हर इंद्रिय को अगर हम ज्ञान के आधार पर यूज करते हैं तो उसको कहेंगे कि ज्ञान की रोशनी उसमें प्रकाशित हो रही है, उससे हमारा सत्व गुण बढ़ेगा, माना त्रिगुणातीत बनने में मदद मिलेगी। मतलब माना ठीक है। हर काम हम जो है बाबा की श्रीमत के हिसाब से करें, बाबा की याद में रह के करेंगे तो हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो ये बात सेवा ही हो जाएगी ना, वो भी कोई भी कर्म नहीं होगा, मतलब तो वो सेवा हो जाएगी। दीदी इसके लिए 26 में ये भी बताया ना कि जो उधरमुखी प्रब्रह्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं वो ऊंची स्टेज में रहते हैं और नष्ट होने पर भी कलयुगी दुनिया को देखते नहीं हैं। और मुरली में बाबा ये बोलते हैं ना कि माया बड़ी दुस्तर है। माया तो जब भी हम थोड़ा सा भी बाप की याद से परे हुए और माया ने हमला कर दिया, माया तभी आ जाती है और हमें अज्ञान में डाल देती है। सब कुछ देने वाला तो एक शिव बाबा है। संगम युग में स्वर्ग में भी और अमरलोक 84 जन्मों की समूची सृष्टि के एकमात्र आबरू है प्रतिष्ठा। आबरू के बारे में बताया था ना आपको, प्रतिष्ठा। ठीक है माता जी। हेलो दीदी, जैसे एक मुरली में बाबा ने जब तक देह भान है तब तक ये सत्राष्टम 3 गुण आते हैं। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओगे तो इस माया को भी समझ सकोगे। क्योंकि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तभी ये 3 गुण आते हैं, नहीं तो शुद्ध रूप में आत्मा है जो वो तो निर्लेप है, निराकारी कही जाती है। निराकारी है तो निर्विकारी भी है। छोटे फोन से किनका फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए एक बार अपना। छोटे फोन से किनका अनम्यूट हुआ है? रोल नंबर बताइए अपना। आगे और फोन अनम्यूट है 14579 14579। ओम शांति। हाँ जी। कर्मेंद्रियों से कर्म करने 4537 और 13 हाँ बताइए त्रिपुर के माता जी क्या बता रहे? ओम शांति। कर्मेंद्रियों को कर्म करने के समय बाप को याद करना चाहिए। आंखों से खराब काम नहीं देखना है, कान से नहीं सुनना है, ईयर नो ईविल टॉक नो ईविल, ऐसा करना चाहिए। श्रृंगार से सभी बता दिए मुरली में। अभी अमरलोक स्थापना हो रही है, स्वर्ग स्थापना हो रही है। इसके बाप का गंदा, बच्चों का गंदा, इसलिए ईश्वरीय सेवा का मदद करना चाहिए। कोई सेवा भी कर सके, किचन में कर सके, कर्मेंद्रिय द्वारा ज्ञान दे सके, कोर्स दे सके, सभी कर्म करने भी बाप को याद करना और दूसरों का आत्मा देखना चाहिए, शरीर नहीं देखना। ओम शांति। ठीक है। अभी जिनके भी फोन अनम्यूट हुए हैं
उनके लिए एक तो आगरा के माता जी और 4537 माता जी, आप दोनों में से कोई उत्तर बताइए। प्रश्न ये है, गुण संघात से परे अगर हो जाते हैं तो कौन सी स्थिति में पहुंच जाते हैं? गुण वैकुंठ संघात स्थिति से परे, वैकुंठ। वैकुंठ स्थिति में हो जाते हैं, चले जाते हैं, विष्णु समान संपन्न अवस्था। गुण संघात से परे होना मतलब क्या मतलब जी? गुणों से परे ना दीदी, कौन से गुणों से परे? सतो रजो तमो। कैसे पार जाएंगे? सतो रजो तमो से पार जाने के लिए शिव, 3 गुणों के बंधन में शिव परमात्मा तो आते नहीं है ना, तो वो हमें 3 गुणों से पार जाने के लिए हम परम गति को पाते हैं। 3 गुणों से पार जाएंगे तो आत्मिक स्थिति में रखना चाहिए। 1459 बताइए माता जी। हाँ, त्रिपुर के माता जी सही बताया, आत्मिक स्थिति में रहने से 3 गुणों से पार जा सकते हैं। और क्या बताया है जलगांव के माता जी, बताइए। और और इसीलिए क्या बाबा करने से पार जा सकते हैं? बाबा ने कहा ना, तैर्गुण्य विषय अवेदा, माना 3 गुणों से परे जाना है तो सत्व गुण में हमें स्थिर रहना है। बाबा कहते तुम सत्व गुण में स्थिर हो जाओ। सत्व गुण में स्थिर माना जो देवताई गुण है वो हमें चाहिए, जैसे सहनशीलता, नम्रता, हर्षित मुक्ता। कर्म करते हुए हमें यह गुण दिखाई देने चाहिए। किसी के अवगुण हमें देखना नहीं, बस गुणों को देखना है और अपने कर्तव्य करते जाना है। बाबा के यज्ञ में कोई नुकसान न हो, यह कार्य हमें करते जाना है। बाकी ऐसे नहीं कि नुकसान हो रहा है और हम ना बोले, तो बाबा कहते हैं ऐसे कार्य नहीं करना है। सबको अपने बाबा के माना यज्ञ के प्रति सेवा भाव रखना है, तो यज्ञ का नुकसान न हो यह पहले ध्यान देना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि माना जो हम बच्चे हैं इनमें संवादहीनता की कमी है, तो संवादहीनता माना एक दूसरे को बोलने की कमी है। तो ये नुकसान हो रहा है और न बोल रहे हो, यह बात भी मूल गलत है। पॉइंट मतलब जी विस्तार नहीं होना चाहिए, जिससे हाँ। जो समझ नहीं पा रहे उन और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाबा मूल के बात बताइए कि इन 3 गुणों से पार होने के लिए मुख्य क्या करना चाहिए? सत्व गुण में स्थिर होना है, माना आत्मिक स्थिति में स्थिर होना है। जो जैसे शिव परमपिता शिव परमात्मा है, आत्मस्थ है, इसके लिए सत्वस्थ दीदी हम है, सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वैसे हम अगर परमपिता परमात्मा की याद में रहे, उनके साथ रहे, तो भगवान कहते जैसा साथ होगा वैसे तुम बनोगे। उनकी याद में रहोगे तो वैसे ही बनोगे। इसीलिए सदैव हमें अखंडित याद उनकी करना है। इसके लिए दीदी हमें 14389 बताइए माता जी। हेलो 14389, हाँ जी माता जी बताइए। जो आत्मिक स्थिति में स्थिर रहता है वह कभी हलचल में नहीं जा आता, अचल होकर रहता है। चाहे सुख दुख, मान अपमान, प्रिय अप्रिय, इन सब में स्थिर होकर के चलता है। वो तीनों गुण तो परिवर्तन होने वाले ही है, ये बात उसके समझ में आ जाती है, तो वह अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर साक्षी दृष्टिया होकर सारा ड्रामा का खेल देखता है। इसके लिए दीदी हम ये भी बता सकते हैं कि 3 गुण विषय वाले हैं। 3 गुणों से परे जाने के लिए सतव गुण में स्थिर हो जाना है, बिंदु बन जाना है और एक रस अवस्था में समान स्थिति में रहना है। अभी अवस्था तुरंत तो होती नहीं है ना, हाँ जी इसके दीदी, लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दीदी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा और रोज अमृत वेला करो और निरंतर याद रखनी पड़ेगी बात की। 24568 बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। इसके लिए हमें हर रोज अमृत वेला करना है और उसको एक अव्यभिचारी बाप की याद में रहना है और सारा दिन भी किसी की कोई बात ऐसी नहीं सुननी है कि जैसे बाबा कहते हैं मुरलियों में ईयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तो ऐसी कोई बात सुननी भी नहीं है बाप से जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध हो, और वो बोलनी भी ऐसे नहीं है कि जैसे कि श्रीमत का उल्लंघन हो और सारा दिन हमको ऐसे मन में वो बात खाती रहे।
जैसे कि वो इसीलिए ऐसे बोलते हैं तो पाप का बोझा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं ना और दुनिया वाले कोई कर्म करते हैं तो उसको इतना दंड नहीं मिलता, लेकिन हम बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर श्रीमत के विरुद्ध कोई कार्य हो जाता है तो हमें 100 गुना दंड मिलता है। तो इसका हमें कदम कदम कर ध्यान रखना है कि बनारस के माता जी, जैसे ओम शांति। ये 3 गुणों ओम से शांति। पार अगर जाते हैं तो उससे क्या क्या प्राप्ति होती है ये बताइए। जो सतरजतम तीन- इन गुणों से पार जाएगा उन्हें क्या क्या प्राप्ति होती है। 3 गुणों से पार हो जाएगा, वैकुंठ प्राप्ति होते हैं। दीदी मैं कोई बताऊं माता जी? वैकुंठ प्राप्ति अतीन्द्रिय बनती है। बनारस बताइए माता जी। तो जो 3 गुणों से पार चले जाते हैं ना, तो उनको तो वही परम ब्रह्म के लिए ये जैसे शुरू में पहले श्लोक से जो ज्ञान बताया तो और भी यही और भी बताया बाबा था ना कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जानता है, जिसको मतलब समझता है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला ज्ञान, तो ये तो 13वें अध्याय में हम लोग पढ़े कि जिसको बताया गया था ना कि इसको जानने से अमरता का अनुभव हो जाता है, मतलब अमर हो जाते हैं। और ये ज्ञान जो है जो पाने योग्य है, तो इसको 13वें अध्याय से जो बताया ना, ज्ञान की महिमा पहले बताई कि जो परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान है, इस ज्ञान से जो भी मुनि जन वैकुंठ धाम चले गए थे, तो इस ज्ञान का जो आश्रय लेते हैं वो ये रज मतलब सत रज तम, ये तीनों गुणों से पार चले जाते हैं। तो ज्ञान का आधार कैसे लेते हैं? जो पहचान के, जान के और मतलब धारण करके ज्ञान को, जैसे पूरी तरह से भगवान की पहचान हो जाना, और जब पहचान करके उनका ही आश्रय लेकर के और उनके बताए हुए श्रीमत से ही सारे कार्य करते हैं, तो परम ब्रह्म में मतलब उनको वही जैसे सतयुग में जाने की, जैसे बैकुंठ जाने की स्थिति परम पद को प्राप्त करते हैं। वो मतलब जीते जी स्वर्ग में जाने की जो बात आती है वो प्राप्त कर लेते हैं। और जो वो देह में फिर देह के बंधन में नहीं बनते, कर्म करते हुए भी मतलब उनको देह भान नहीं रहता है, आत्मिक स्टेज में रहते हैं। तो वो मतलब उनको परम पद, मेन तो यही है, मतलब परम पद प्राप्त कर लेते हैं, विष्णु लोक के जो परम पद है जो बैकुंठ जाने। बाबा ने बताया कि जो 3 गुणों से परे की स्टेज है वो अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय सुख में ले जाते हैं। तो बाबा मुरली में बताया ना, तुम सब गोप गोपिया हो। तो गोप गोपिया कैसे, हमने गुप्त रूप में बाबा से हम जो याद करते हैं और गुप्त रूप में हम संबंध जोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा सभी संबंध से मुझे याद करना है। अगर एक भी इसमें याद वो कम हुआ तो और जन्म में भी उसकी उत्तर से हटके विस्तार ज्यादा होने से टाइम जाता है। बस एक ही बात है, ये 3 गुणों से पार जाने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, ये है मूल उत्तर। बाकी तो साइड की बातें तो पुरुषार्थ हो गया है। चंडीगढ़ के माता जी बताइए 28,322। क्या दीदी? ये क्या 3 प्रश्न? गुणों से पार जाने से क्या प्राप्ति होती है, ये प्रश्न पूछा है। हाँ जी दीदी, विनाश में भी दीदी विनाश में भी वो सुखी रहता है, विनाश होते के समय भी। और ज्ञान की काष्ठा को बढ़ाता है, तो सतो गुणों का मतलब उससे स्वर्ग में भी जाते हैं और विनाश में भी सुखी हो रहते। और उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। 21 दीदी, जन्म जन्मों मृत्यु 21 बुढ़ापा जन्मों ये की सारे स्वर्ग की प्राप्ति होती है दीदी, 3 गुणों से पार जाएगा जो 21 बताइए जन्मों तक। चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा ये ढेर सारे जो दुख है ना, इनसे हम अच्छी तरह से मुक्त होकर अमर पद को पाते हैं, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, और यही बताएंगे। और कभी भी मूर्ता को प्राप्त नहीं होते ना। और युधिष्ठिर जैसे स्थिर बन जाए। दीदी हेलो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं उदयपुर के माता जी? दीदी, एक योग युक्त सेवा के लिए मुझे एक पॉइंट बताना है कि योग युक्त सेवा जैसे कि सहज सहज हमें बाबा की याद आए, तो इसके पीछे हमारा यह परीक्षा है कि हमने बाप को कितना पहचाना। जैसे कि ज्ञान के आधार पर तो हम सब बाप को पहचान रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर कितना दिल में उतरा है कि वास्तव में हमने बाप को अगर सही रीति पहचाना है, तो हमें हर मिनट सहज
सेवा की याद आएगी, यहाँ तक कि अपने स्वप्न में भी सेवा के ही स्वप्न आएंगे। तो उसका यही डिपेंड करता है कि हमने बाप को कितना पहचाना है। अगर बाप को सही पहचाना है तो हम हर मिनट हर घड़ी सेवा की ख्याल आएंगे, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। और बाबा ने ठीक है कहा कि दीदी। 3 गुणों से परे जाते हैं तो तुम्हारे साथी भी वैसे ही रहेंगे, माना तुम्हें संगी साथी भी वैसे ही मिलेंगे। 21 में बताया माता जी। लक्ष्मी नारायण के माना साथ रहने वाले भी वैसे ही रहेंगे। नहीं, यहाँ श्लोक कौन सा है? 14 का 23 ना दीदी। 23 में क्या बताया है? मायावी सत्व रजादि कमाशी गुण माना सतत चतुर्युग में आवर्तन में। तो ऐसा समझकर कैसी भी परिस्थिति आए माना भगवान हाँ, कहते यहाँ हैं डोलना नहीं है ऐसी बात है, लेकिन साथी वैसे मिलेंगे ऐसा भाव तो नहीं है। यहाँ तो किसी के भी गुणों से हिलना डुलना नहीं है ऐसे बताया हुआ है। बाबा ने बोला था हाँ, ये ठीक है, लेकिन मतलब मुरलियों में ऐसे बताया कि लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जब संपन्न बनती है तो कोई भी विकारी उनके वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे, ये बात तो ठीक है। बाकी श्लोक में यहाँ ऐसे कोई उल्लेख तो मिला नहीं, वैसे मुरलियों में ये बात तो आती है, वो ठीक है। चंडीगढ़ के माता जी, हाँ जी दीदी। आपका प्रश्न था नई दुनिया के लिए, वो पेंडिंग है इसलिए। क्या इसके दीदी बाद हाँ, आप प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए। आपने प्रश्न ये पूछा था ना कि नई दुनिया में आना जाना करने की बात। हाँ जी हाँ जी। तो एक तो माता जी मुरलियों में बाबा 2 प्रकार से बोलते हैं इस बात को। नई दुनिया में आना जाना करना ये जो बताया जाता है, जब बाबा ने वो संगठन का फाउंडेशन डाला था बहुत पहले, तो उस समय अव्यक्तवाणियों में बात आई थी कि नई दुनिया में आना जाना करते हो क्या। तो वो तो वास्तव में जो नई दुनिया के फाउंडेशन वाला संगठन बनाया था उस हिसाब से अव्यक्तवाणियों में बोली हुई बात है। बाकी दूसरी बात है, यहाँ पुरुषार्थी जीवन में हमें नई दुनिया में आना जाना करने की बात, तो बुद्धि से वो स्थिति को कैसे अनुभव करें, आप यही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ मूल बात है माता जी, अगर हमारे बुद्धि में नई दुनिया के पूरी नक्शा बुद्धि में है तो कैसे अनुभव करें हम कि नई दुनिया कैसे होगी। तो इसके लिए मूल बात तो है, बाबा ने बोला है कि नई दुनिया में मूल फाउंडेशन होता है वसुधैव कुटुंबकम का, मतलब एक भाषा एक राज्य, ये जो बातें बताई जाती है। तो सबसे पहले तो अगर हम उस बात अनुसार चलते हैं तो स्वतः ही बाबा ने बोला है कि 99 के अव्यक्तवाणी में बाबा ने ये बात बोली थी कि जो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे तो उनके बुद्धि में नई दुनिया का जो खाता है वो स्वतः ही आने लगेगा। बाबा ने बोला उन्हें ऐसे महसूस होगा जैसे नई दुनिया जो है उनके सामने खड़ी है। और दूसरी बात, अब ये महसूसता कैसे हो, महसूसता की यही स्थिति है आत्मिक स्थिति। अगर हमारी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा एक्यूरेट है, जैसे अमृत वेले भी अगर वो फाउंडेशन अच्छा पड़ता है तो उसी समय ही हमें, जैसे बाबा ने बोला है अतीन्द्रिय सुख, माना जो बुद्धि का वाइब्रेशन का सुख है, वास्तव में ये स्थिति तो आगे के लिए बताई है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि अगर एक्यूरेट याद लगती है तो एक आध सेकंड के लिए भी अगर हमारी आत्मा उस शांत स्टेज को महसूस करती है ना तो हल्कापन जरूर आएगा। और दूसरी बात है, जितना जितना नई दुनिया के बारे में मुरलियों के आधार से हमें समझ में आएगी बातें, तो अपने आप ही वो बुद्धि में जो नक्शा है वो क्लियर होता जाएगा। अब इसमें जैसे शब्दों में जो भी बातें मुरलियों में बाबा ने बताई है, लेकिन मुरली में ऐसे वार्तालाप में एक पॉइंट इस तरह से मिला था, किसी ने ऐसे पूछा था बाबा से, तो बाबा ने यही बताया कि उसके लिए तो जितना जितना याद करेंगे, जितनी जितनी सेवा, माना 4 सब्जेक्ट में जितना परिपक्व होते जाएंगे तो उन आत्माओं को ये बात अपने आप महसूस होगी। नई दुनिया की जो बात है
ये तो हर एक का अपना अनुभव है जो महसूस होता है, तो उसको महसूस करने का तरीका मात्र बाबा ने ये बताया है वो पॉइंट में कि जितना जितना हम ऐसी स्थिति बनाएंगे, मतलब ज्ञान योग धारणा सेवा, जो बाबा बोलते हैं ज्ञान की भी अग्नि हो, योग की भी अग्नि हो, और सेवा, तो जितना जितना ये सब्जेक्ट में हम लगे हुए रहेंगे तो अपने आप ही बुद्धि में नक्शा जो है क्लियर होगा। जैसे दूर का कोई सफर है तो जो गाइडेंस देने वाले हैं वो हमें बताएंगे वहां तक जाइए, वहां तक जाइए, तो हमें उतना उतना रास्ता क्लियर होगा। तो ऐसे ही नई दुनिया की अनुभूति भी वैसी चीज है, जितना जितना हम चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो अनुभूति जो है वो हमें अंदर से महसूस होगी। माना आत्मा जो है इस पुरानी दुनिया को छोड़ती जाएगी और धीरे धीरे वो नई दुनिया की महसूसता, मूल तो है आत्मा की शांत बनने की स्टेज, और पुरानी दुनिया का जितना वैराग आता जाएगा तो वो स्थिति जो है, नई दुनिया मतलब होता क्या है, मेन तो है निसंकल्पी स्टेज, और दूसरा है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, माना बिल्कुल ही बुद्धि के वाइब्रेशन ऐसे पावरफुल बनेंगे। और नई दुनिया में जो स्वर्णिम संगम युग का संगठन बनेगा ना, तो उसमें तो बाबा ने बताया है कि सब अभी जैसे कि जो भी ब्राह्मणों के संगठन है उसमें वाचा चलती है, या तो चाहे धीरे वाचा चले चाहे जो भी, लेकिन वाणी में तो आते हैं ना। लेकिन नई दुनिया का जो फाउंडेशन है, जैसे सतयुग में बाबा बोलते इशारे की भाषा होगी, तो जो संगठन बनेगा तो उसमें बाबा ने बोला है टेलीपैथी काम करेगी। जो साइंस के जो भी साधन है वो फिर भी कुछ ना कुछ, जैसे वायरलेस कनेक्शन है लेकिन उन्हें सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ उपकरण बने हैं जिसका मीडिया बनाते हो रेंज पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ नई दुनिया का जो फाउंडेशन डालने वाले होंगे तो उनका अव्यभिचारी याद की जो स्थिति है उस आधार से उनके संकल्पों का कनेक्शन इतना जुड़ा हुआ होगा। अब ये सब चीजें हैं, ये सिर्फ मतलब ये तो थ्योरी हो गई सिर्फ, लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभूति तब होगी। आपने अगर साइंस में देखा होगा कि लेबोरेटरी में जाते हैं तो पहले थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, तो इतना ही पता है कि दो केमिकल मिक्स करने से क्या होगा, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिकल ना करे तब तक उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी जितना हम चार सब्जेक्ट में लगे रहेंगे तो अपने आप ही वो रास्ता जो है वो क्लियर होता जाएगा। बाकी आना जाना करने की बात जो है वो हद के हिसाब से उसके लिए बोली थी, बाकी बेहद के हिसाब से नई दुनिया में आना जाना करना उसके लिए आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होगी, तो अपने आप ही वो जो स्थिति है वो महसूस होती जाएगी। मतलब हमने अपने मन में कोई संकल्प नहीं चलाना होगा कि भी ऐसी इमेजिनेशन जैसे कि भी कल्पना करना, ऐसा कुछ नहीं। मेडिटेशन माता जी एक ही है। देखिए देवता बनने का मूल लक्ष्य क्या है, देवता कब बनते हैं हम? सब गुणों को धारण करते हैं, मतलब आ? गुण धारण करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, देने वाले बनते हैं। अच्छा उदयपुर के माता जी बताइए, देवता बनने का मूल पुरुषार्थ क्या है? दीदी सब जो सबका सार है वो यही है, 14 के 26 में बताया कि एक तो अव्यभिचारी याद और योग युक्त सेवा। माता जी बताइए 8937। दीदी आत्मिक स्थिति कहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई वाली दृष्टि, क्योंकि हाँ सार वही है ज्ञान आत्मिक का। स्थिति, हाँ देवता बनने का मूल पुरुषार्थ है आत्मिक स्टेज, क्योंकि सतयुग में भी आत्मिक स्थिति के आधार से ही रहते हैं, और पुरुषोत्तम संगम युग में तो आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा होती है। तो जितना उस स्टेज में हम टिकते जाएंगे ना, तो अपने आप ही हमें वो बातें जो है नई दुनिया की क्लियर होगी। मूल बात तो है आत्मिक स्टेज, और जैसे 14वें अध्याय में अगर हमने देखा तो इसमें सारी बातें वास्तव में प्रकृति के 3 गुण मतलब क्या है, प्रकृति के 3 गुण वास्तव में देहभान से रिलेटेड चीजें हैं। और यहाँ एक
मुख्य पुरुषार्थ पूरे 14वें अध्याय में बताया है, देह भान से परे जाना। तो 14वें अध्याय में तो बाबा ने पहले सारा नुकसान बता दिया। मूर्ता आती है, लोभ लालसा अशांति पैदा होती है, ये सारा बताया, ताकि ये नुकसान अगर पता चलेगा तो हम देह भान से बचने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो बार बार इसके लिए बाबा बोलते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा। जिन्होंने भी जैसे सन्मुख देखा है तो वो लोगों को ये बात पता होगी कि ज्यादातर बाबा के लिए तो यह अनुभव रहता है कि बाबा से लौकिक दुनिया की भी कोई बातें पूछते हैं, धंधा धोरी की कुछ भी, लेकिन बाबा के उत्तर हमेशा बेहद के हिसाब से ही रहते हैं। हद की दुनिया में कोई बात बाबा बताते ही नहीं। मुरली वार्तालाप भी अगर हम बहुत गहराई से सुने तो बाबा की सारी बातें पूरी ज्ञान युक्त ही होती है। तो अगर हम ऐसे ज्ञान की पराकाष्ठा धारण करें, जो बाबा ने बोला है कि नारायण वाली आत्मा जो है वो 69 में ज्ञान में आने के बाद से लेकर के 76 तक ही पूरी तरह से ज्ञान जल को आत्मसात कर लेती है, जितनी भी मुरलियों की बातें हैं। तभी तो 76 में पूरी तरह सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो नारायण और लक्ष्मी का प्रत्यक्षता रूपी जन्म उसी हिसाब से बताया है। तो अगर हम हर बात को ज्ञान में डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, वरना हर बात हमें बेहद के हिसाब से टैली करने पता होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्ञान में एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि अभी तो देहभान का छिलका हम सभी के ऊपर है। इसीलिए ही ज्ञान में मिक्सचरिटी रहती ही है, सबके ही ज्ञान में मिक्सचरिटी रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो छिलका चढ़ा हुआ है ना, तो उस छिलके के आधार से ही हम बाबा की बातों को भी बुद्धि से ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जो अवस्था हमारी ऊंची होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अभी बीच में एक ऑनलाइन क्लास में ही लास्ट में एक शॉर्ट पॉइंट चला था। अगर जो ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं शायद पिछले हफ्ते ही, तो उसमें एक पॉइंट ऐसे चला था, शॉर्ट पॉइंट, कि बहनें भी अगर जो कोर्स बताती है, ज्यादातर ऐसे होता है कि बहनें अगर कुछ कोर्स बता रही है या अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे, तो बहुत बार ऐसे देखने में आता है कि समझाने के हिसाब से श्लोक संबंधित कोई बात बताई हुई है, तो बहुत लोग जो शायद पॉइंट नहीं नोट कर पाते होंगे या तो समझने में समस्या होगी, तो उन बातों को भी लिख लेते हैं। वास्तव में देहधारी जो भी बताते हैं उन बातों को तो लिखना नहीं चाहिए, केवल मुरली की बातें ही हमें नोट करनी चाहिए, क्योंकि देहधारी सभी ही कुछ ना कुछ मिक्स करते ही है। अपना भाव कुछ ना कुछ मिक्स होता है, चाहे 10% हो चाहे 1% हो, लेकिन मिक्स होता है। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए, अगर हमें प्योर ज्ञान लेना है तो केवल बाबा की मुरली ही नोट करके बाबा की मुरली को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा भी कंचन बनेगी। और अगर हम इस तरह से जो भी देहधारी बताते हैं, आज ये जो भी हो रहा है, वातावरण फैल रहा है, या महाशिवरात्रि के लिए जो भी जहां तक पहुंच रहे हैं, उसका कारण भी यही बनता है, देहधारियों के ज्ञान का प्रभाव। तो अपने को इन बातों से बचाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं प्योर ज्ञान लेने का केवल एक शिव बाबा से, तो अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो आत्मिक स्टेज जो है वो ऊंची जरूर चढ़ेगी। और ये हमें महसूस भी होगा कि बाबा बोला है जगत भी परिवर्तते, तो बाबा का ही ज्ञान अव्यभिचारी हम जितना सुनेंगे ना, तो उतनी स्थिति ऊपर उठती जाएगी। अभी फिर प्रश्न ये उठेगा, फिर ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका क्या? तो ये वास्तव में सिर्फ सीखने के हिसाब से है। तो इसीलिए जो बाबा के पॉइंट्स चलते हैं और श्लोक में जो बाबा ने अर्थ बताया हुआ है, तो उसे मंथन करना ये मूल लक्ष्य होना चाहिए हमारा। बाकी हाँ जो जी बात दीदी, नहीं समझ में ये आ कह रही रही है वो क्लियर करे सो ठीक है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जो बाबा ने किताब में बातें लिखी है तो उसे हम अच्छे से सही रीति से समझे, और उसके लिए मुरलियां अच्छे से सुने तो ज्यादा अच्छा है। क्या बोल रहे हैं ठीक है माता जी? दीदी, मैं ये कह रही थी, जो बाबा बोलते हैं मनन चिंतन मंथन करके पॉइंट्स निकाले, तो फिर हाँ दीदी वो तो
वो तो फिर हमारा मिक्स हो ही जाएगा ना, फिर वो बाबा का प्योर नहीं रहेगा। जैसे बाबा ने कोई गहराई में बात बताई है, कोई उतनी गहराई से उस पॉइंट को नहीं समझ पाता, हम उसको इजी वे करके जैसे हमने समझाए तो उसको समझ में आता है, तो क्या वो मनमत मिक्स हो गया? मंथन करने के बाद माताजी, जब तक हमें मुरलियों से ही वो बात क्लियर न हो, हमने जो भी मंथन किया है ना, वो मुरली में कहीं ना कहीं उसका जवाब हमें जरूर मिलेगा कि हमने सही मंथन किया है या नहीं। ये बिल्कुल पक्का है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सागर का इतना विशाल जल है और उसमें बात क्लियर ना हो ऐसे होगा ही नहीं। बात क्लियर जरूर होगी और हमें पता भी चल जाएगा। अभी पर दीदी इतनी मुरलियां हम एकदम तो नहीं सुन पाते ना, वो तो टाइम लगता है जब तक हमारे पॉइंट तक पहुंचने में। क्या पता अभी कब आए हमारा पॉइंट, किस दिन की मुरली में आए, ये नहीं पता। नहीं माता जी, ये तो मुरली का जादू है। आप अगर पूरा संकल्प लेकर के मुरली सुनेंगे ना, तो बाबा कोई भी मुरली आप सुनिए उसी से ही आपका जवाब मिल जाएगा। ये होता है ऐसे। इसीलिए लाठी बोला है बाबा ने इसको। हाँ, ये मुरली जिन्होंने भी, बहुतों का अनुभव होगा ये ज्ञान में चलने वालों का, कि मुरली अगर हम पूरी एकाग्रता से सुनते हैं तो हमारे प्रश्नों का जवाब भी हमें मिल जाता है। बाकी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमने कुछ मंथन किया है, तो जैसे आज हो रहा है, जो ढेरों पार्टियां निकल रही है, तो वो तो अपना ही मंथन सुनाते हैं ना ज्यादातर, तो इसी से ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो भी मंथन करते हैं, तो जब तक हमें मुरली से उसका सही जवाब नहीं मिलता है तब तक हमें नहीं बताना चाहिए किसी को। ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी फिर गलत हिसाब बन जाता है ना, इसलिए ध्यान जरूर रखना चाहिए इन बातों का। पर दीदी अभी आप भी तो अभी क्लास में, जैसे हम श्लोक के लिए आप कहते हो कि आपने कैसे समझा वो बताइए, तो फिर हम वो बताते हैं, तो क्या फिर उसको क्या समझेंगे, गलत या ठीक? अभी इसीलिए श्लोक तो में यहाँ आप बताया ना कि यहाँ किसी की भी बातों को इसलिए नोट नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे होता है कि प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से ज्ञान की लिंक जुड़ी रहे, और अगर कहीं गलत है समझने का तरीका तो उसे बोला भी जाता है। अभी लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, कईयों का ऐसे रहता है कि बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं बातों का, तो जहाँ विस्तार होता है वहां कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी हो जाती है, हम एक्यूरेट न समझ पाने के कारण। इसीलिए बताया जाता है कि शॉर्ट जवाब दीजिए, एक्यूरेट, इससे मिक्सचरिटी न हो, क्योंकि सुनने वाले ढेर रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव गलत पड़ सकता है। इसीलिए तो इसीलिए ही ये बात खास बताई जाती है, श्लोक को बार बार पढ़िए। लेकिन ये निरीक्षण किया जा रहा है कि कई बार ऐसे होता है कि टेस्ट के समय हाथ उठाना है इसलिए उठाते हैं, और फिर जैसे श्लोक भी कईयों का तो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, पूछने पर ये पता चलता है कि श्लोक पढ़ा ही नहीं है क्लास के पहले, तो स्वाभाविक है फिर वो अपने अनुसार उत्तर देंगे जैसे उन्हें लगा है। श्लोक पढ़ा नहीं, श्लोक का अर्थ समझा नहीं, तो मिक्सचरिटी वाला ही उत्तर देंगे। अगर श्लोक का अर्थ हम 5 बार लगातार पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाबा क्या बताना चाहते हैं वो समझ में आएगा, और उत्तर एक्यूरेट ही होगा, गलत नहीं होगा। अब ये भी है कि ज्यादातर यहाँ, ये तो एक छोटी सी सभा जैसे है, अब इसमें डेली किसी को ये नहीं बोला जा सकता कि आप गलत बता रहे हैं, ऐसे बोलना उचित नहीं रहता है। तो इसीलिए ही प्रयास ये होना चाहिए कि श्लोक का जवाब देने के पहले हम अच्छी तरह से श्लोक को पढ़े, पॉइंट्स को अच्छे से गहराई से समझे। कई बार ऐसे होता है कि पॉइंट जो चलते हैं श्लोक संबंधित उसे नोट तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने नोट किया है इसलिए उन्हें क्रॉस पूछा जाता है, इसमें श्लोक संबंधित क्या बात आई है, तो उसे बता नहीं पाते हैं। तो मेन है, इसीलिए मंथन करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी ही हमारी आत्मा नई दुनिया के लिए ऊपर उठ सकती है। अगर हम भक्ति मार्ग की तरह वही शास्त्र पढ़ते गए और बातों को समझा नहीं, तो फिर जो आत्मिक स्थिति की अवस्था महसूस होनी चाहिए वो नहीं
हो सकती है। जो 5वें अध्याय में जो शब्द आया है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, तो ज्ञान से धुले पापों वाले, मतलब क्या? अगर हम बाबा की बातों को एक्यूरेट समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए मुरली सुनते समय भी आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुनने के लिए बताया जाता है। बाबा ने जो बोला है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ही पढ़ाते हैं, माना देह भान में बैठ करके अगर मुरली सुनते हैं तो जिस तरह से बाबा जिस भाव से समझाना चाहते हैं वो हमें समझ में नहीं आएगी मुरली, तो फिर जो अवस्था तक पहुंचना चाहिए लक्ष्य तक, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। ठीक है। ठीक है माता जी, आपको क्लियर हो गया? हाँ जी दीदी, हो गया। ठीक है माता जी। बताइए, अभी जिन्होंने हाथ उठाए 2 माताओं ने। ओम शांति हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी अभी जो आपने बात बोली ना, मुझे बस उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, छोटे से ही हैं। आवाज एक नहीं तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज। आपने अभी जो भी क्लियरिटी दी ना, उसमें से मुझे सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, मुझे जो क्लियर करने हैं। एक तो जो किताब वाला पॉइंट था ना, कि जो बाबा ने किताब में समझाया है, तो जो गीता के बहुत सारे इस टाइम पे क्या बोलना चाहिए, अलग अलग बुक्स निकली है ना, मतलब उसकी अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं, तो जो सबसे पुराना वाला है वही है ना बाबा के टाइम का जो है। पुराना वाला माना अभी जो एक निकला हुआ है रेड फॉन्ट है उसमें मिक्स कलर फॉन्ट वाला। दीदी 3-4 आई है, जो सबसे पुरानी थी जब बाबा थे, वो उस टाइम की थी जब गीता के पॉइंट सुनाए जाते थे, माना 2015-16 के आसपास की थी, जो छोटी सी नहीं, वो किताब है। तो एकदम पुराना वर्जन है, लेकिन अभी जो यहाँ टेस्ट के क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो नया किताब है ना, जिसमें क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, और कलर फॉन्ट वाला जो किताब है जो डिस्प्ले में डाला जाता है, हाँ तो वो तो तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो पूरी तरह से बाबा ने स्पष्ट करके जो लिखा है। अच्छा, और दूसरा ये जो हमें कोर्स में एक मुझे ऐसे तो याद नहीं है कौन सा कोर्स है, जिसमें ज्ञान की अतिवृष्टि और अनावृष्टि बताई जाती है, तो ये क्या जो आपका आवाज क्लियर नहीं? आप ईयरफोन लगाया तो ठीक से पकड़िए ईयरफोन। नहीं नहीं ईयरफोन्स तो नहीं लगाया, मतलब जो बाबा बोलते हैं ना कि एंड का जो टाइम आएगा उसमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि, जो बाबा ने दोनों पॉइंट्स बोले हैं, तो जो हाँ, अतिवृष्टि है ज्ञान की, तो वो अभी का ही टाइम हुआ ना, जैसे ये जितनी भी क्लासेस रही या जैसे ऑनलाइन, जिसमें बोला बाबा ने कि जो ज्ञान गंगाएं आएंगी जिनके साथ देहभान की मिट्टी आती जाएगी, तो ये वही टाइम हुआ ना, वही बात हुई ना ये। कह भी सकते हैं, लेकिन वो तो विनाश की बात है ना, जब ढेर सारी बाढ़ आती है तो सीधा विनाश होता है। तो अभी इसके लिए तो मैं भी पूरी एक्यूरेट उत्तर नहीं दे सकती। तो ये बाढ़ मुरली नहीं में है। बाबा ने कोई समय तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन अच्छा देहभान की बाढ़ पानी के साथ मिक्स हो जाती है तो वो तो पूरा बाढ़ आएगी तो सबके सब बह के विनाश हो जाता है, तो अच्छा वो ठीक है। निशानी भी दिखने में आएगी। तो ये निशानी है नहीं है, मतलब जो हाँ, बाहर की दुनिया में भी अभी जो हो रहा है जिस हिसाब से, तो वो विनाश के संक वही है ना, कि साइंस की, मतलब इस टाइम पे बाढ़ बाढ़ आना, तो वो सब पहले होता तो यज्ञ में ही है ना, तो अभी ये मत जी, जब तक हमें मुरली से कोई एक्यूरेट उत्तर न मिले तब तक कैसे बताऊं ना मैं भी अपनी तरफ से। अच्छा ठीक है। आप क्या बोल रहे थे माता जी? 10089। दीदी इससे संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं तो टॉपिक के हिसाब से हाथ खड़ा किया था। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी। बाकी सभी के ही हाथ नीचे किए हैं, और जो भी टॉपिक के लिए रेडी है तो वो हाथ उठाइए। बाकी इसके अलावा अगले शुक्रवार के टेस्ट में 14वें अध्याय संबंधित पूरे अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे, तो इसीलिए ही पूरी तरह से श्लोकों के अर्थों को पढ़ कर के रखिए। आप बताइए माता जी। दीदी मेरा टॉपिक है स्वर्ग और नरक, जो चल रहा था आकाश और पाताल, कि पाताल वास्तव में होता नहीं है, जो दिखा कहते हैं कि आकाश कहीं ऊपर है और पाताल को ही धरती के नीचे है, तो वो मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट, माताओं ने वैसे बहुत एक्सप्लेन कर दिए लेकिन साइंस के हिसाब से, और थोड़ा सा कि पाताल आया कहाँ से शब्द, तो थोड़ा सा मंथन किया और थोड़े पॉइंट्स लिए बाबा की मुरली के भी, तो बताती हूँ।
जैसे कहते हैं आकाश और पाताल, माना कहा जाता है कि स्वर्ग कहीं ऊपर और नरक कहीं नीचे पाताल लोक में होगा। तो कैसे पता चले कि स्वर्गवासी कौन और नरकवासी कौन? तो दैवी गुण और आसुरी गुण, इसके बारे में हम 16 अध्याय में भी और माताओं ने काफी एक्सप्लेन किया है। तो लक्षणों के हिसाब से ही पता चलता है कि कौन देवता जैसे गुण है जिसके अंदर या आसुरी लक्षण है, या कर्मों के हिसाब से। तो गुण, स्वभाव, संस्कार, जैसे हर इंद्रिय में जब ज्ञान प्रकाश आ जाए, मतलब सत्व गुण जब इमर्ज हो जाए, तो कहेंगे ये देवता समान बन गए, या देवी गुण दिखाई देते हैं, या देवताई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो हम 14वें अध्याय में भी पढ़ रहे हैं। और अगर हम इसकी विपरीत बात करें कर्मों की या धारणाओं की, इसके विपरीत लालसा, लोभ, कामोक पर भोग परमा, जो 16वें अध्याय में बताया। तो लेकिन ये पाताल शब्द आया कहाँ से? जैसे कहा जाता है दिन, तो उसकी ऑपोजिट रात, शुभ अशुभ, सुंदर कुरूप, रूपवान कुरूप, सतयुग या कलयुग। तो इन शब्दों की भेंट में लिया गया है आकाश और पाताल, माना ऊपर और नीचे। जैसे कहा जाता है हाईएस्ट और लोएस्ट, जैसे कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। तो ये वास्तव में पाताल कोई अलग से जगह नहीं है जहाँ धरती के नीचे कोई अलग से दुनिया है और उसमें लोग रहते हैं, या उसमें कोई जीवन संभव है, या कोई आकाश के ऊपर भी ऐसी कोई दुनिया नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है जहाँ पे जीवन संभव है। जैसे अगर हम बात करें फिजिकली, कोई ऐसा स्थान है ही नहीं भौतिकली कि, लेकिन हाँ हिंदू धर्म में अगर हम देखा जाए तो काल्पनिक लोक है ये, जिसे हम मूवी कह सकते हैं। नाटक और मूवी और सीरियल्स में हमने देखा है कि देवताएं अलग से रहते हैं पाताल लोक में, और स्वर्ग लोक में अलग से अप्सराएं रहती हैं और देवताएं रहते हैं। वास्तव में होता नहीं। स्वर्ग लोक मतलब क्या? स्वर्ग मतलब क्या? स्वर्ग, स्व मना आत्मिक, मना स्व और ग मना गया, और आत्मिक स्थिति में गया, मना आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाती है आत्माएं, तो उसे कहते हैं स्वर्ग। और वास्तविक में ये एक हमारी आध्यात्मिक मतलब उन्नति है या स्थिति है, जिस पर हम आत्माएं अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार इसको प्राप्त करती है। लेकिन जब मनुष्य ही सुधरता है तो स्वर्ग बनता है, और मनुष्य ही जब बिगड़ जाता है तो ये दुनिया नरक बन जाती है। अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो अभी तक जितने भी रिसर्च हुई है, या फिर चंद्रमा पे गए या और भी ग्रहों पर गए, तो यही पाया गया है कि इस दुनिया पृथ्वी के अलावा कहीं भी जीवन संभव ही नहीं है। तो ना ही पृथ्वी के नीचे कोई लोक है, और ना ही पृथ्वी के मतलब इस आकाश के ऊपर कोई स्वर्ग लोक है। वास्तव में ऊपर और नीचे कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नरक है। इसी सृष्टि पे स्वर्ग है और इसी सृष्टि पे नरक है, जिसके लिए हमने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में पढ़ा भी है। दो भूत स्वर्गे लोके अस्मिन् देव असुर एव च। माना स्वर्ग और नरक माना बनाने वाले भी मनुष्य हैं, और वो देवताएं और असुर इसी सृष्टि पर रहते हैं। सत्युग त्रेता रूपी जब दिन होता है उसे स्वर्ग कहा जाता है, 2500 वर्ष। और द्वापर कलयुगी रूपी जब रात होती है, मनुष्य अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, ना स्वयं की पहचान रहती है, ना परमात्मा की पहचान रहती है, ना कर्मों की पहचान रहती है। सुकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, माना सब स्वार्थी बन जाते हैं, तो उसे ही नरक कहा जाता है। तो सत्युग त्रेता रूपी दिन माना स्वर्ग की दुनिया आधा कल्प, और द्वापर और कलयुग रूपी रात माना जब भी मनुष्य आत्मा सब स्वार्थी मूड बन जाते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, माना मूड बन गए, विकारी बन गए। तो जैसे अभी हमने समझा आकाश की भेंट में पाताल, तो जन्म की भेंट में मृत्यु, विकारी माना द्वापर कलयुग में मनुष्य कैसे बन गए, विकारी, और सत्युग त्रेता में कैसे उसकी भेंट में निर्विकारी। तो ऊंचा और नीचा, अंधकार और दिन, तो इसकी भेंट में पाताल शब्द को ले लिया गया। वास्तव में पाताल कुछ है नहीं। तो सत्युग में जब ऊंची हर आत्मा की चढ़ती कला आत्मिक स्थिति की ज्योति जगी हुई है, तो उसे सत्युगी रूपी दिन कहा गया। और जब द्वापर कलयुग आया, नीचे नीचे सीढ़ी नीचे उतरती गई, आत्मा के अंदर सत्वगुण धीरे धीरे रजो आया और तमस आ गया। तमस मतलब ही अज्ञान अंधकार। तो धीरे धीरे मनुष्य आत्मा नीचे गिरती गई। तो मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही ऊपर उठता है, और मनुष्य अपने कर्मों के कारण नीचे जानवरी स्वभाव, जैसे जैसे बाबा मुरली में कहते हैं सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत कैसी होगी, बंदर। बंदर मतलब जानवर। तो बंदर में 5 विकार कूट कूट के भरे हुए। तो नीचे जाना मतलब कोई नरक मना पाताल की बात नहीं, नीची स्टेज की बात है। वो मानसिक रूप से मना मनसा जो बुद्धि है हमारी, वो नीचे गिर गई, मतलब तामसिक बन गई। तो अधम गति को चले गए, आसुरी कर्म करने लग गए, और दूसरे कोई लोक में जीवन संभव ही नहीं है। या मंगल ग्रह पे गए, चंद्रमा पे गए, सैटेलाइट भी भेजी, तो क्या उन ग्रहों पे जीवन का प्रभाव जब देखा गया, रिसर्च की गई, तो वहां पर तो जीवन संभव ही नहीं है। सबसे पहले वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है, उड़ते रहते हैं। दूसरा वहां पे ना
वाटर है, मतलब ना वहाँ कोई ऐसे लोग सोचते हैं आज ना साइंस इतनी आगे जा रही है तो सोचते हैं चंद्रमा पर प्लॉट खरीदें, चंद्रमा पर जाकर घर बनाएं, पर ये संभव ही नहीं है क्योंकि साइंस ने प्रूफ तो किया उन ग्रह पे आज तक कोई जीव जंतु प्राणी कोई भी मनुष्य मात्र किसी के रहने का अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। चाहे साइंस ने कितनी रिसर्च कर ली, कोई लोग है, कोई दुनिया वहां मौजूद है, कोई लोग वहां रह रहे हैं देवताएं जैसे, ऐसी कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है साइंस को। ठीक ऐसे ही पाताल, अगर हम नीचे बात करें धरती के जमीन के, तो जरूर पेट्रोल निकले और खनिज जरूर निकले हैं, परंतु ऐसी कोई भी हिस्ट्री कोई भी प्रूफ साइंस को नहीं मिल पाई है जिससे ये पता लगे कि पाताल लोक में कोई ऐसे सींग वाले मनुष्य रहते हैं, मना कोई राक्षस वृत्ति वाले लोग रहते हैं, क्योंकि देवताएं और राक्षसों दोनों को मनुष्य जैसे ही उसमें दिखाया है रूपरेखा में, मतलब दो हाथ हैं, भले उनको आसुरी वृत्ति है तो उनको सींग दिखा दिए। अब चित्रकार ने कैसे चित्रित करता, तो उसने क्या किया, उसने दैवी गुण दिखाने के लिए देवताओं को श्रृंगारित बनाया, सुंदर रूप बनाया। और जो इसकी भेंट में अगर बात करें, राक्षसों को देव दुष्ट ना जो असुर है उनको दिखाने के लिए सींग दिखा दिए बड़े बड़ा, और उनको लंबा दिखाया, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े बलशाली दिखा दिया, और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखा दिए, उनको हिंसा करते हुए दिखा दिया, उनके बड़े बड़े दांत दिखा दिए। उनकी भेंट में, देवताओं की भेंट में चित्रकार ने चित्रित करने के लिए, मतलब अपने भाव को प्रकट करने के लिए कि देवताएं इतने सुंदर हैं, इतने रमणीक हैं, आकर्षित हैं, तो उनकी भेंट में राक्षस कैसे होंगे, असुर कैसे होंगे। तो ये इस तरीके से दिखाया। दूसरा, साइंस को तो कोई प्रूफ नहीं मिल पाया कि ना ही कोई ऊपर दुनिया है ना ही कोई नीचे, क्योंकि पृथ्वी ही सिर्फ अभी तक एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन संभव है, मानव भी जीव भी, क्योंकि पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो एक निश्चित दूरी है। और अदरवाइज साउथ पोल और नॉर्थ पोल जहां भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी पृथ्वी पे ही ऐसे क्षेत्र हैं, दोनों जगह जहाँ तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और या फिर ऐसे ग्रह या फिर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा सीधी पड़ती हैं या पड़ती ही नहीं है, ना कि नाम के बराबर। तो जब पृथ्वी पे इतना अंतर पड़ जाता है तो बाकी ग्रह और सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं या फिर बहुत दूर हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य से निश्चित दूरी न मिलने के कारण ही किसी भी अन्य ग्रह पर या उपग्रह पर जीवन संभव ही नहीं है। जब साइंस ही नहीं प्रूफ कर पाई है कि कहीं और कोई दुनिया है या और भी कोई लोग रह रहे हैं, इतनी सालों से सैटेलाइट भेज रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो साइंस ने प्रूफ ही नहीं कर पाया कि कोई और दुनिया भी ऊपर कहीं है या फिर नीचे भी कहीं है। तो हम इस बात को रख सकते हैं कि पाताल वास्तव में कुछ भी नहीं है, नीचे ऐसी कोई दुनिया, और ना ही स्वर्ग लोक ऊपर आकाश के ऊपर कोई दुनिया है। तो हाँ, ये भी बाबा मुरली में बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। ना ही किसी पुराण में, ना ही किसी वेद में, कहीं भी किसी धर्मशास्त्र में ये बात नहीं आई है कि पाताल नीचे है और स्वर्गलोक ऊपर है। ये मनुष्यों की इमेजिनेशन है, सिर्फ एक कल्पना है कि कह दिया कि पाताल नीचे है, मतलब ये भेंट करते हुए, जैसे सुख दुख दिन रात अपोजिशन में, आकाश है तो मतलब पाताल है, आकाश है तो धरती है ना, सुख है तो दुख है, विक्रम सुकरम, ना इसके भेंट में पाताल शब्द आ गया वास्तव में। और ये भी हिस्ट्री देखी गई है, मैक्सिमम अगर गए हैं स्पेस पे तो वहाँ 371 डेज बस अभी तक, जो वही पूरे अरेंजमेंट के साथ गए हैं, ऑक्सीजन लेकर गए हैं, खाने पीने का इंतजाम करके गए हैं, तो उसके साथ वो लोग वहाँ सरवाइव कर पाए हैं मैक्सिमम। अभी तक 400 दिन भी पूरा नहीं निकला उसमें, तो कैसे मानव जीवन वहाँ संभव है और कैसे वहाँ देवताएं सरवाइव कर सकते हैं, या कैसे जमीन के नीचे, इस धरती के नीचे लोग मना राक्षस लोग रह सकते हैं। एक्चुअल में बात यहाँ पर ये है कि 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात, ये 5-7 साल का सृष्टि चक्र है, जिसके लिए गीता के 9वें अध्याय में बताया, त्रेतम भुक्त्वा, 9वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में, त्रेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विनश्यन्ति, माना देवताएं ही स्वर्ग लोक भोग कर आधा कल्प, वही जब नीचे गिरते हैं तो द्वापर कलयुगी रूपी रात मना अंधकार में आ जाते हैं। वही जब अपने पुण्य कर्म क्षीण होने पर, माना जो पुण्य कर्म आत्माएं करती हैं अपने जीवन में, वो जब समाप्त हो जाता है उसके बाद वह द्वापर कलयुग में आ जाते हैं। तो बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धि को पूर्ण बुद्धि जो है उनके पास प्रूफ प्रमाण के कोई बात को मानते नहीं और ना ही माननी चाहिए। तो जब साइंस ने ही प्रूफ नहीं कर पाया, अभी तक साइंस सबसे आगे है, बोलते इतना रिसर्च किया, इतना आविष्कार किया, इतनी मशीनें बनाई, सब कुछ किया, जब वही प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर साधारण मनुष्य तो सिर्फ शब्दों के द्वारा ही कह सकता है कि पाताल नीचे है भाई और आकाश कहीं ऊपर है, जहाँ स्वर्ग लोग हैं, जहाँ देवताएं रहते हैं। वास्तव में ये दोनों ही इसी दुनिया में है। और कैसे बन सकते हैं, और एक बात और बताते हैं आपको, महादेव को कैलाश पर बैठा दिखाया। जब देवताएं यज्ञ करते थे
और हवन करते थे और तपस्या करते थे और असुर भी करते थे, दोनों को प्राप्ति किससे होती थी? महादेव से होती थी। दोनों ने वरदान किससे प्राप्त किए? असुरों ने भी वरदान प्राप्त किए और देवताओं ने भी। तो महादेव को इतना ऊंचा कैलाश में दिखाया। वास्तव में ये कोई इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठे रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ये स्टेज की बात है, स्थिति की बात है। महादेव को सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैठा हुआ दिखाया। उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो मन है, सदैव याद में बैठा दिखाया है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी उनको दिखाया है। वो ऐसी स्टेज है, तो उनको इतना ऊंचा दिखाया है। वास्तव में वो बुद्धि रूपी मन आत्मा की इतनी हाईएस्ट स्टेज दिखाई है। तो हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार, आत्मिक बल के अनुसार, अपने ज्ञान और योग के अनुसार अपनी स्टेज ऐसी प्राप्त कर सकती है नंबरवार, कि वो मनुष्य और एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात आई है, मानुष से देवता की करत न लागी वार। और मुरली में भी बाबा बोलते हैं, तो मनुष्य से देवता बनाने में, है ना, मनुष्य से देवता बनने का वो जो समय है, वो कौन सा समय है? संगम युग। जो 2500 वर्ष का दिन और रात जो बताया, उसके बाद जब चक्र घूमता है तो थोड़ा सा समय जो बचता है उसको कहते हैं संगम युग। यही समय आप सभी मनुष्य आत्माएं आकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके मानुष से देवता कैसे बना जा सकता है, इसी जीवन में रहते हुए नर से नारायण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान ने आकर कैसे ज्ञान दिया, कब दिया, स्वर्ग नरक से स्वर्ग में जाने का रास्ता, वो सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी की चाड़ी जिसको बोलते हैं। अभी तो सभी अधोगति में जा रही हैं, सभी की आत्मा की जो बुद्धि रूपी जो स्टेज है वो नीचे गिर गए, तामसी बन गए। तो उस तामसी से वापिस सात्विक बनने का, नरक से स्वर्ग लोक की यात्रा क्या है, और इसी मनुष्य जीवन में रहते हुए, कोई पाताल नीचे नहीं है, कोई नरक लोक नीचे नहीं है। इसी दुनिया में मनुष्य अहिंसा, बदले की भावना, घृणा, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, मारामारी, कटु वचन बोलना, दूसरों को दुख देना, ये सारी चीजें आज मनुष्य के अंदर विराजमान है। और हम प्रैक्टिकल में रोजमर्रा के जीवन में देखते भी है। तो अलग से नीचे कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। अगर आप चाहते हैं कि मानुष से देवता कैसे बन सकते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया भगवान ने, मया अध्येन प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। कि मेरी अध्यक्षता मात्र से ही जब भगवान इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं और वो आकर स्वयं रास्ता बताते हैं और उल्टी सीढ़ी की चाड़ी मना इस पापी कलयुगी दुनिया का विनाश कर एक नई स्वर्गीय दुनिया की स्थापना, जिसमें वही मनुष्य जो असुर बन गए, दैत्य जैसे बन गए, राक्षस जैसे बन गए, जिनके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें इसके अधीन हो गए और आत्मा बिल्कुल अधम गति में चली गई, फिर से सतोगुणों में सत्व गुणों का कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मानुष से देवता बन सकते हैं। तो भगवान आकर अभी इस समय स्वयं इस शिव बाबा इस नॉलेज को दे रहे हैं कि पाताल वास्तव में कुछ नहीं है, नरक लोग नीचे कुछ नहीं है, सब यही है। प्रैक्टिकल में अभी आप देख ही रहे हैं, वही मनुष्य बिगड़ता है तो नरक और मनुष्य सुधरता है तो स्वर्ग बनाता है। तो आप ये सुन सकते हैं, इस तरीके से हम थोड़ा दीदी प्रूफ करने का प्रयास कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। कानपुर के माता जी। हाँ जी। ओम शांति। थोड़ा सा अभी एक विषय सुन रहे थे, उसमें था कि कैसे बाढ़ में हम विचलित ना हो। तो इसलिए क्योंकि हमने कहा है सवितुर्वरेण्यम, तो जब हमने रहम दिल को सृष्टि पर बुलाया है तो पहला लेसन रहम मतलब क्या, हमारे ऊपर यही रहम किया है कि ज्ञान हमें सन्मार्ग पर लगाओ। हमने ही पुकारा है, हे भगवान हमें तुम आकर के सन्मार्ग पे लाओ। सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है ना, तो जिस मंत्र का हमने उच्चारण किया था तो उसमें तो सन्मार्ग पे लगाने के लिए वो जो ज्ञान देते हैं तो रूहानियत का तो रहम दिल है भगवान, तो हमारे पर रहम करता है क्या, कि ज्ञान दे करके। तो रहम दिल हमारे पर किया है तो हमें स्वयं पर भी रहम करना चाहिए क्या। तो तीन ही बात है, रूहानियत, रूहाब और रहम दिल। तो रहम दिल हम अपने प्रति कैसे हो सकते हैं, कि बाबा ने लास्ट में बोला है कि अंत में, अभी एक माता जी ने प्रश्न पूछा था तो उसी विषय पे बताना चाहते हैं कि बाबा का पॉइंट है मुरली का, कि अंत में ऐसे ज्ञान की आंधी आएगी, ऐसा दलदल में फंस जाएंगे कि उसमें निकलना चाहते हैं, और बाहर निकालने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है कि विषय वैतरणी पार करो, मिट्टी के देह भान से पार करने के लिए। लेकिन जितना ही हम उसको पाने की कोशिश करें दलदल में उतना ही धंसते जाते हैं। तो अंत में ये स्थिति जब बनेगी तो बाबा ने मुरली में बोला है
कि एक ही सहारा हमारा है। तो पहला लेसन क्या है? आत्मा बनो, और अंतिम लेसन है आत्मनिष्ठ रहो। तो आत्मा बनो यानी हमारे आत्मिक गुण, आत्मिक शक्तियां, और बाबा ने बोला है ज्ञान को भी धन कहा जाता है। तो किसी की भी अच्छे मतलब लालसा न रहे। तो जैसे परमात्मा की याद में जब पहला लेसन हम कंप्लीट कर लेते हैं रूहानियत क्या, तो एक वैसे आपने आंसर दे दिया था, इसलिए मेरा उचित नहीं था, लेकिन फिर भी उद्गार उठ गए थे तो व्यक्त करने की इच्छा हुई। क्योंकि इच्छा तो कौन सी रखनी है हमें, ये बाबा ने अलग अलग करके बता दिया है कि किस चीज की इच्छा रखनी है और किस चीज की इच्छा नहीं रखनी है। आपने बता दिया कि बाबा किसको पढ़ाता है रूहानियत में, मतलब रूहों को पढ़ाता है, आत्मिक स्टेज वालों को पढ़ाता है। तो ये वाली स्टेज जब नहीं रहती है तभी हमें दलदल में फंसने की बात होती है। ज्ञान की आंधी जब चलती है तो आंधी में क्या होता है, धूल के कण भी हो जाते हैं। तो वो धूल के कण मतलब हमारा देहभान भी साथ साथ बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ अहंकार ना बढ़े ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही परमात्मा है जो ज्ञान दाता है और जो ज्ञान लेने वाला है, यानी शिव और शंकर के सिवा। और हम सब लोग में ये अवगुण बड़े धीरे से पांव दबा के आ जाता है। इसलिए बाबा ने लास्ट में मुरली में बोला है कि ये अंतर भूल जाओगे कि शिव बाप के अवतरण में और मनुष्यों के अवतरण में क्या अंतर है। ये अंतर जब हमेशा तक याद रखेंगे तो हम अनिश्चय की मौत नहीं मरेंगे, दलदल में नहीं पड़ेंगे। और जब आवे संतोष धन, सब धन होए क्या धूल समान। तो जब हमें संतोष धन आ रहा था परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान से, जैसे जैसे हम धीरे धीरे संतुष्ट होते जाते हैं, मेरे प्रश्न, मेरी चाहते, ना ज्यादा बोलने का मन करता है ना कुछ चाहने का मन हो जाता है। तो क्योंकि इतनी पूर्ति कर देता है कि हमारा कोई कोना खाली ही नहीं रहेगा। जब कोई कोना खाली नहीं बचेगा तो किसी से हमें लेने की इच्छा नहीं होगी। जितना परमात्मा ने दिया है उससे ज्यादा लेने के बजाय देने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो दाता के बच्चे हम भी दाता। ओम शांति रहे। ठीक है माता जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बताइए। क्या बताऊं, एक अन्नोदस का टॉपिक बनाया था, एक स्वाधीनता दिवस था, और भी 2-3 टॉपिक बना दिए। कौन सा बताऊं? स्वतंत्रता का बताइए। ठीक है। कहते हैं स्वाधीन जीवन सुखी जीवन। फिर ये भी कहावत है, पराधीन सपने सुख नहीं, विचार कर देखो मनो माई। विश्व में तो आज 500-700 करोड़ मनुष्य होने जा रहे हैं, तो अभी कलयुग अंत में कितने स्वाधीन और सुखी है? कोई एक भी नहीं, क्योंकि ये त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर हम तमु प्रधान स्टेज में आके पहुंच चुके हैं। सभी को माया रावण अपनी ताकत, आकर्षण, विषय वासना से बांध दिया है। मोह की आबिलता में सबके पर अज्ञानता का पट्टी बांध दिया है। चक्षु होते हुए भी सबको अंधा बना दिया। सब निधनक माने अर्पणक बन गए हैं, चाहे करोड़पति सेठ हो या कोई रूढ़पति भिखारी हो। माने सब दुखी, रोगी, भिखारी, मुही बन गए। जो मानव सतयुग आदि में कितना श्रेष्ठ हीरा जैसे थे, लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम माने दैवी गुण संपन्न एवं संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति, डबल अहिंसक थे। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। विश्व में सारे धर्म के लोग ये बात को स्वीकार किए थे। स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, जन्नत, वैकुंठ, अमरावती, ये सब उनका शास्त्र पुराण में उल्लेख है। जहां घी दूध की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक घाट में पानी पीते थे, यथा राजा तथा प्रजा सब जैसे सात्विक, स्वाधीन, सुखी व संपन्न थे। कारण क्या था ना, सब अपने को मूल रूप में, जो मौलिक रूप है हम सबका, जीवों का, वो है आत्मा। सब आत्माभिमानी थे। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है। यशात्मा रतिएव स्वादात्मा तुप्तश्च मानव आत्मा नैव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। और नैव तस्य कृतनार्थे नाकृतनेव कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदार्थ व्यापाश्रय। अर्थात वहां कुछ करने के लिए कोई भी प्राणी के ऊपर डिपेंडेबल होना नहीं पड़ता था। मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे ही थे देवी देवता। तो 14:6 में बताया, तत्र सत्वं निर्मला प्रकाशकम अनामयम सुख संगने बंध्रांति ज्ञान संगे च अनग। मतलब सदाबहार मौसम था कि सुखाशक्ति में मनुष्य आत्मा बन जाता था। इसलिए कहावत है, निर्मल मनोमयी जनमोही पावा, छल छिद्र कपट नहीं पावा। देवी देवता ऐसे ही थे। कैसे थे?
ना उनका सारे इंद्रिय रूपी द्वार से सर्व द्वारेषु देहस्मि प्रकाशम उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विबुद्धे सत्वमिति उत। अर्थात शरीर का 9-10 जो इंद्रियों का द्वार है, उस ज्ञान की ना उस द्वार से ज्ञान की प्रकाश बरकरार रहता था। आज भी कोई देवी देवता का चित्र सामने देखे तो उनको चित्र से देखने से सबका सर झुक जाता है। उनका सारे इंद्रिय की इतना खुशबू होता था हैं। आज भी लोग उसको गायन करते कमल चरण कमल लोचन। क्यों कहते हैं? क्योंकि देवी देवता पवित्र थे, श्रेष्ठ थे। ऐसे दुनिया, ऐसे इनको कौन बनाया था? किसने बनाया था इतना स्वाधीन सुखी संपन्न? आज क्यों अनुभूति हो रहा है लोगों को? हैं, इसीलिए हो रहा है। लोग आज उसी स्मृति सब आत्माओं के, सब प्राणियों के अंदर समाया हुआ। क्योंकि भगवान जब कलयुग अंतिम समय आए थे, सब आत्माओं को मुक्त किए थे, सबको स्वाधीन बना के ऐसे दुनिया में छोड़े थे, तो सबको आज तक उस अनुभूति आत्मा के अंदर माने समाया हुआ है। और आज क्यों नहीं है? ना सत्वार्थ संजायते ज्ञानम रजस लुभय वच प्रमाद मोहितमस भगवत अज्ञान वच। अर्थात सत्वगुण से समझ शक्ति आती है, और रजोगुण में काम क्रोध लोभ आसक्ति आती है, और तमोगुण से अज्ञान बेसमझी लापरवाही आलस्य निद्रा उत्पन्न होती है। जिसके वजह से अब हम विचार करना है हम कहाँ है, तमो प्रधान तमोगुणी नरक में है या सत्य प्रधान सत्ययुगी सत्य युग में है। तो माया रावण तो अभी सबको तमो प्रधान के चपट में ले लिया, सबको पराधीन बना दिया। इसलिए गायन है राम राज्य में सदा स्वाधीन और रावण राज्य सदा पराधीन। इसलिए भारतवर्ष में रावण को हर साल जलाते रहते हैं। ये दोनों का अंतर को जो अच्छी चीज समझेगा वो स्वाधीनता के अर्थ को समझ सकता है। गांधी जी भी चाहते थे भारत में राम राज्य हो और भारत वर्ल्ड ऑलमाइटी बने, परंतु राम राज्य कैसे लाएंगे? नेहरू भी चाहते थे भारत माने वर्ल्ड का ऑलमाइट बने, वो भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि कलयुग अंत में सब मनुष्य पराधीन हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं और मूर्ख नहीं महामूर्ख बन जाते हैं। कितना? क्योंकि तो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो इसके वजह से। और दाता तो एक राम है, सारी दुनिया तो भिखारी है। जो दाता राम है वो सदा त्रिगुणातीत है, जन्म मरण रहती है, इसीलिए सदा स्वाधीन है। और सत्व भी कहा जाता है उनको। जो जैसा होगा वो ऐसी दुनिया भी बना सकता है। आज विश्व भर में कोई एक भी मनुष्य मात्र, कोई साधु संत महात्मा गुरु से जितने भी बड़े पंडित आचार्य विज्ञान लोग दुनिया के अंदर है, कोई किसी को त्रिगुणातीत बना सकता है? खुद तो त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर आते हैं जन्म मरण चक्र में, वो दूसरों कैसे बना सकता है? इसलिए जो जन्म मरण रहित है, त्रिगुणातीत है, जिसको बसा है त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य वस्तु नियोक्षम आत्मावा। तो भगवान तो एक ही है, त्रिगुणातीत है। वही जब आता है दुनिया को, वो माने क्यों आता है? ना हम आत्माओं को पराधीनता श्रृंखला से मुक्त बनाने की। वो शिव जो है वो अजन्मा है, वो खुद ज्ञान भंडारी है, तीनों कालों का ज्ञानता है। उनको कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? ना कलयुग अंत में मानव सृष्टि घोर अज्ञानता रूपी अंधकार में भौतिक बात चकाचौंध में बुरी तरह फंस जाते हैं। हर आत्मा की स्वभाव चरित्र संस्कार एटीट्यूड बिहेवियर कैरेक्टर इतना तामसिक बन जाता है, सब दुखदायी असुर बन जाते हैं, वर्ण संकर प्रजा बन जाते हैं, दुखदायी नरक का कीड़े एक दूसरे को दूसरे तीसरे को चौथी को काटने लग जाते हैं। सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन शैली एकदम न्यस्त नाबूद हो जाए, माने ध्वस्त हो जाता है। इसको होता है चातुर्वर्णमय सृष्टि जो भगवान ने निर्माण किए थे। एक चूल्हा में 60-70 परिवार इकट्ठी खाना खाते थे, वो सृष्टि आज देखने में नहीं आ रहा है। इतना अज्ञानता फैल गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? अज्ञानता अधर्म फैलने का मुख्य कारण है ये जो नारी जातीय समाज में उनके प्रति बहुत ज्यादा विचार किया गया है। अधर्माभिवाद कुछ प्रदूषणते कुलस्त्रिय त्रिषु दुष्णसु वासने जायते वर्ण संकर संकर नरकाय कुलाग्ना कुलस्य च पतंति पितुर ऐसा लुप्त पिंडो दक। तो वर्ण संकर सृष्टि का विनाश करके सत्य सनातन देवी देवता सदा स्वाधीन स्वराज्य स्थापन करने के लिए, दैवीय सृष्टि निर्माण करने के लिए भगवान आते हैं दुनिया को। क्योंकि किसी के अंदर रिलीजियस नहीं रह गया, सब इरिलीजियस बन गया। इसलिए कहावत है रिलीजियस इज माइट। कौन सा रिलीजन? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं देह नहीं हूं। क्योंकि सदाशिव ज्योति पूरा 5000 साल अखुट ज्ञान और युग भंडार बनकर रहता है। चाहे कोई कितना भी निकाल लिए, जिसको पता है अपूर्णमानम अचल प्रतिष्ठितम समुद्र मापम प्रवसंति यदत् पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णत पूर्णमावायो पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात नई सृष्टि स्थापना करेंगे तो साथ साथ वो क्या करेंगे? पुराना सृष्टि के विनाश करेंगे। उनके पास अखुट माने ज्ञान का भंडार है, उसी के आधार पर। तो कैसे करेंगे? तो वो सृष्टि जब आएंगे, वो जिसको गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। ज्ञान सूर्य शिव जो है वो 3 मूर्ति के जरिए मानव सृष्टि में माने कार्य माने करते हैं।
वो तीन मूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीन मूर्तियों की यादगार भारत में मशहूर है। त्रिमूर्ति झंडा, त्रिमूर्ति रूढ़, त्रिमूर्ति भवन, और वो कूट पार में जो तीन शेर दिखाया गया है, और बाकी सरकारी दस्तावेज वगैरह जो होती है उसमें जो कॉइन नोट वगैरह है उसमें भी तीन मूर्ति का यादगार आज तक है। उसके माने तीन शेर के नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। तो परंतु किसको पता है इसका राज क्या है? मैंने काफी दिनों से जिस सिंबल को हम हमारा जातीयता का गौरव रूप में मानते हैं, सर झुकाते हैं, और ये कौन है कि इसे इस कलियुग का संसार रूपी जंगल में शेर की भांति कार्य करते हैं, ये तो जानना जरूरी है। तो यहाँ तो हम ज्ञान के आधार पर जानकारी मिला है, तो इससे पहले हमको भी पता नहीं था कि ये शेर का एक्चुअली अर्थ क्या है। सिर्फ सुप्रीम सोल जो ज्ञान का भंडार है वो तीन शेर के जरिए इस सृष्टि पर आके स्थापन करते हैं। विश्व में तिरंगा पताका का जो जयघोष किया जाता था, तीन रंग का जो कपड़ा दिखाएगा, जिसको गीता में बताएगा वासांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नोरुपराणि यथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि शयनाति नवानि देहि। तो तीन कलर रूपी कपड़ा, तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को जो दिखाया गया है, ये ब्रह्मा रूपी जो हरा रंग है, नई सत्य की दुनिया, दैवी दुनिया स्थापन होती है ज्ञान के आधार पर, और उसका निशानी दिखाया गया है। और विष्णु को दिखाया गया सफेद पुष्प के रूप में, ये पवित्र वस्त्र, स्वर्गीय पवित्र सुख शांति दुनिया, जो एवर हेल्दी वेल्दी पीस एंड हैप्पीनेस दुनिया तथा स्वाधीन सुखदायी सात्विक स्वाधीन दुनिया है, जहाँ नो विष विकार अटल, नो विषय विकार अटल। तो पवित्रता सबसे बड़े शक्ति है जिसके आधार पर दुनिया स्थापन होती है। और सबसे ऊंचा मूर्ति जो देवदेव महादेव शंकर के रूप में दिखाया गया है, माने वो सोम करुति, सारी दुनिया में जो भी क्रांति होगा, ये लाल रंग की निशानी दिखाई गया है। यही से आध्यात्मिक क्रांति जिसमें सारे विश्व में शांति फैला देती है। वो क्या है ना? श्रेयान सुधर्म विगुण परो धर्मात् सुनिष्ठितात् सुधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। अपना आत्मिक धर्म में टिकाकर सारे विश्व की मानवात्मा को इस विषपाई रावण माया नरक पराधीनता की श्रृंखला से मुक्ति दिलाते हैं। आत्मा शरीर का उत्तम अंग मस्तिष्क के दोनों भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है गजब सितारा, गरीबनु साहेब लगता है प्यारा। तो ये स्मृति मनुष्य को पराधीनता की श्रृंखला से स्वाधीनता का स्वाद चखाने वाला है। ये ज्योति बिंदु आत्मा मूल रूप में निर्विकारी, तो इसी स्थिति में टिकना ये सबसे बड़ी धर्म है। यही पाठ स्वयं भगवान आके इस समय हमको पढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे पढ़ा रहे हैं, गीता के आधार पर भी बताया कैसे वो पराधीनता श्रृंखला से हमको बंधन से मुक्त कराते। कई सारे श्लोक है, 12:7 में बताया, तेसांग अहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भमामि नचिरात पार्थ मय्या विशत्यतसाम। तू मेरे में मन बुद्धि लगा, केंद्रित कर, तो ये मृत्यु संसार से पार हो जाओगा। और दूसरा एक बताया 4:36 में, अपि चेदेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लेवेनेभ्यो वृजिनं संतरिष्यसि। अजामिल जैसे कितने भी क्यों पापी ना हो, इस ज्ञान माने नौका में बैठने से ये पाप समुद्र को तू पार करा जाएगा, अर्थात तो मुक्ति पा जाओगे। शंकर चाप जहाज जड़ी चढ़ी उतरे ही पार नर बुरी सकल संसार। तो और भी बताया, शुभा शुभ फल रे वो मुख्य से कर्मबंधन संन्यास युगात्मा विमुक्त माउपेष्यसि। कर्मबंधन चाहे शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, मनुष्य को बांध देता है। इसीलिए भगवान से प्रीति जुड़ने से सर्व कर्म फल त्यागी बनकर श्रेष्ठ राजाई पद को प्राप्त करोगे। 2:51 में बताया, कर्मज बुद्धियुक्ता फल त्यक्ता मनीषिण जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पद गच्छन्ति अनायाम। अर्थात जो बुद्धि को परमात्मा से जुड़ने वाला है, किसी भी प्रकार का फल का इच्छा न करते हुए दुख और बंधन से मुक्त हो सकता है। तो 7:29 में बताया, जरा मरण मुख्याय मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विद्ध कृतस्नम आध्यात्म कर्म च अखिलम। तो इस प्रकार का माने श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख है कि कैसे हम सदा सुखी स्वाधीन संपन्न हो पाएंगे। एक भगवान ही हमको मुक्ति दिला सकता है, दूसरा कोई है नहीं जो पूर्ण स्वाधीनता हमको देने वाला। पूर्ण क्या, आधा अधूरा स्वाधीनता भी देने वाला कोई है ही नहीं। तो इसके बारे में तो बहुत था, मैं थोड़ा छोटा कर दिया था, टाइम होगा। ठीक है, दोबारा जब टाइम मिलेगा तब बताइएगा। ठीक है। हाँ माता जी, चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी। हाँ, फिर से अनम्यूट किया आपको। अभी एक बात और बुद्धि में आई मुझे, इसलिए देखिए, बाबा मुरलियों में जैसे बोलते हैं ना कि ये घर का घर भी है, हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। हाँ जी। तो इस हिसाब से खास ये जो पढ़ाने का सिस्टम बनाया हुआ है ना,
वो इसीलिए क्योंकि ऐसे हो रहा था, जो फील्ड सेवा का उद्देश्य है ना, बाबा चाहते हैं कि ईश्वरीय संदेश सभी को मिले। अब वो मिलना है तो उसके लिए जो भी बाबा के बच्चे हैं वो ज्ञान में परिपक्व होने चाहिए। लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि मधुबनों में सभी नहीं पहुंच पाते हैं ना। जैसे ये भी किया हुआ था कि मधुबन में संगठन के दिन सभी रुके और पढ़ाई पढ़े, लेकिन सभी के घर की स्थिति एक जैसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये ऑनलाइन क्लास में इससे ये सुविधा है कि घर बैठे बैठे सभी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। अब जैसे स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट जाते हैं तो टीचर को उत्तर देना है तो गलत उत्तर भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। और गलत हो तो उन्हें सही भी किया जाता है। तो यहाँ यही उद्देश्य है कि सभी इकट्ठा होकर के पढ़ाई पढ़े और घर बैठे बैठे ही सभी को सुविधा मिले। इससे एक ये फायदा हो रहा है कि लोग जो भटक रहे हैं, कई बार ऐसे होता है गुमराह किया जा रहा है ना कईयों को, तो इससे बच सकते हैं। बाबा का उद्देश्य तो यही है, बाबा तो हर तरीके से ब्राह्मणों का कल्याण ही चाहते हैं ना, तो बाबा का उद्देश्य ये है कि सभी एक सूत्र में बंधे हुए रहे। नहीं तो दीदी ऐसे की क्लास से तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। मैं एक क्लास के लिए नहीं बोल रही थी, नहीं मतलब मैं मैं तो ये समझ कह गई रही माता जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ मैं कि जैसे आपने कहा ना कि जैसे सभी से पूछा जाता है आपने श्लोक में क्या समझा, हाँ जी, तो हाँ जी, सामने वालों से हो सकता है गलत भी उत्तर आए और सही भी आए। तो हाँ जी, इससे ये फायदा होगा कि अगर समझते समय उन्होंने कुछ गलत समझा भी है तो उनको उस समय क्लियर किया जाएगा, या तो फिर जैसे लास्ट में प्रश्नों का उत्तर बताया जाता है। कई बार ऐसे होता है डिस्कशन में कईयों से कुछ कुछ गलत बातें आ जाती है, हाँ तो जाती है, हाँ जी, उस हाँ जी, समय उन्हें न टोक करके फिर इकट्ठा फिर बताया जाता है स्पष्ट करके ना। तो बस हाँ जी, खास उद्देश्य यही है केवल कि सभी ज्ञान में परिपक्व हो, और इसीलिए हाँ हम जी, सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि हम मुरली को अच्छे से सुने और सुन करके मुरली की बातों को अच्छे से नोट करें। मतलब बाबा पहले कोर्स के हिसाब से भी जब कोर्स सीखते थे तो यही बताते थे बाबा कि बाबा ने मुरली में जो वाक्य बोले हैं ना, तो हम उन वाक्यों को जैसे कि वैसे बोले। जो बाबा की वाणी का प्रभाव है वो जब पड़ेगा लोगों पे तो सर्विस का रिजल्ट आएगा। बाबा का भाव और बाबा की याद में रह करके हम जितना ज्ञान सुनाते हैं तो उतना प्रभाव ज्यादा होगा। तो और दीदी फिर बाबा जो कहते हैं मनन चिंतन मंथन करके अपना पॉइंट्स बनाओ, अपना ज्ञान बनाओ, जो अपने पॉइंट्स है वो कभी भूलेंगे नहीं, वो बात सही है, हाँ, वो मतलब भूलते नहीं है। मंथन करना मतलब बाबा ने किस हिसाब से बोला है, तो यही बताया ना मतलब जी, हम जो भी मंथन करते हैं ना तो हाँ वो जी, जरूर हमें मुरली से ही उत्तर मिलेगा उस बात का। बस हमें है ना मुरली ध्यान से सुननी है उसी हफ्ते की, तो हमें उत्तर जरूर मिल जाता है उसका। अच्छा जी, ठीक ये है, पक्का है माता जी, आप अनुभव करके देखिएगा। अमृत वेले हाँ बाबा जी, को संकल्प करके बैठिए, दिन में जो भी आपके बुद्धि में मंथन चला तो बाबा ही आपको जवाब देंगे, हाँ मुरली जी, से ये ही बात तो आपको है। ऐसी कोई। हाँ तो उत्तर तो मिल जाते हैं, उत्तर तो मिलते हैं दीदी, बाबा ही कहते हैं, क्योंकि जो भी हम ये मंथन करते हैं, जो भी श्लोक में भी कई बार कोई पॉइंट हमें नहीं समझ में आया तो उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो बाबा ही उसका मंथन के द्वारा हाँ हमें हाँ बताते बिल्कुल, हैं। हाँ जी हाँ हाँ। जी, हम्म क्या बोल रहे मतलब थे मेरे नाला कहने का सोपारा के हाँ माता जी क्या जी बोल रहे हैं चंडीगढ़ के माता जी। मतलब दीदी मेरे कहने का ये मतलब पूछने था कि जैसे हमने मंथन कर लिया तो उसको थोड़ा इजी वे में करके अगर हम सेवा में किसी को बता सकते हैं क्या, मतलब यही माता जी, कोई कोई पहले भी लेकिन पॉइंट। आपको जब तक उत्तर नहीं मिल रहा है थोड़ा ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वैसे कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमने मंथन किया लेकिन वो मुरली में आए, ऐसे हमें वेरिफिकेशन मिलता है मुरली से तो ही हम बताए तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ जी, ठीक इससे है ये दीदी, होगा ऐसे कि तो ध्यान सेवा का रखते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव बाबा आएगा। की श्रीमत का उल्लंघन ना हो, ऐसा तो ध्यान रखती हूँ मैं कि भी हाँ कभी भी हाँ ऐसा कुछ गलत ना हो।
हाँ जी। उस बात का और भी हम ध्यान अगर रखें। ऐसे बताते हैं ना तो हमें पता चल जाएगा, हमारी आत्मा हल्की रहेगी अगर हम सही बात बता रहे हैं, तो ये मेन है। हाँ जी ठीक है। क्या बोल रहे थे नाला सोपारा के माता जी? जी दीदी, सिर्फ प्रश्न रखती हूँ हाँ कि बहुत सारी माताओं से सुनने को मिलता है वे लोग इस क्लास के कारण डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं या तो उन्हें समझ नहीं आता है या फिर इतना लंबा लंबा समझ आ जाएगा किसी को तो इतना लंबा लंबा हम बोल नहीं पाते। माताएं कितना अच्छा सुनाती हैं, बताती हैं, हमें वो बोलना करना नहीं आता है, तो वो क्लास करना छोड़ देते हैं कि घबराहट होती है। तो माताओं का खाली मैं ये मतलब प्रश्न उनका कुछ नहीं है, ये बात चल रही थी तो मैंने हाँ रखा हाँ आपके हाँ सामने ठीक है माता जी। उनको बाकी शांति ये देने है के कि लिए। जैसे अभी बहुत सी माताएं धीरे धीरे बोलना सीख गई, तो एक हाँ 10 जी। वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं, एक वाक्य तो बोलना आएगा ही ना। बाबा का तो हाँ जी। उद्देश्य यही है कि सभी को बोलना आए। तो ब्राह्मणों के बीच में अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी हिसाब से ये किया है ना, ताकि सभी को बोलना आए। बाहर जाके हाँ कुछ गलत बोले उससे अच्छा है कि यहाँ बोलेंगे तो उनको करेक्ट किया जाएगा, सही बताया जाएगा, और हिम्मत भी बढ़ेगी सभी की, इसलिए। जी दीदी, ये है ना बेसिक तौर पे तो इसी तरह का उत्तर हम लोग भी दे ही देते हाँ हैं, लेकिन अब देखिए आप कैसे समझाएंगे उनको और अच्छा। कैसे। ठीक है मतलब। ठीक। जी। अभी लेट हो गया है, अभी हाथ जो भी उठा रहे अगले क्लास में अनम्यूट करते हैं। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।